हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज रूपा शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं जूलियस सीजर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमृता, हेलो रुहवंश, हेलो स्टूडियो झा, अमृता, अतुल, कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? वर्तिका, जस, इवान, गार्गी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हो गया भाई? ये थम्स डाउन क्यों चल रहे? क्लास शुरू तो होने दो, कुछ पढ़ाऊंगी तभी तो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रिकॉर्डेड लेक्चर कब आएगा? हर्ष, बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी रिकॉर्डेड लेक्चर आपका अपलोड होने वाला है। रिकॉर्ड हो चुका है बेटा, द लेक्चर हैज बीन रिकॉर्डेड और आपका कल या परसों में वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, परसों ही अपलोड हो जाएगा आपका। कब का टाइम था? टुडे इज व्हाट? टुडे इज ट्यूसडे ना, तो आपको थर्सडे को आपका लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा बेटा। ठीक है, टाइम दे दिया मैंने आपको, थर्सडे को हो जाएगा। ओके ओके, चलो चलो चलो, कैसे है बेटा? थैंक यू बेबी, थैंक यू। टीचर्स डे का जो सेलिब्रेशन है वो स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। अच्छा, कितने दिनों बाद हमारी आज क्लास हुई है। कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? सारे बच्चे कैसे हैं? हाँ जी, टीचर्स डे का गिफ्ट दे दो भाई। हाँ जी, हाँ बेटा, मैंने बोल दिया बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करवा दूंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर पक्का अपलोड हो जाएगा बेटा आपका। ये क्यों? नाराज मत हो भाई, नाराज मत हो, पक्का कर दूंगी अपलोड। मुझे पता था क्लास के स्टार्टिंग में यही होने वाला है। क्लास लेने का मन नहीं कर रहा? क्यों भाई, क्या हो गया? रिकॉर्डेड लेक्चर इसका नहीं बेटा। रिकॉर्डेड लेक्चर कौन सा? रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा रिकॉर्डेड लेक्चर की बात चल रही है? जूलियस सीजर के एक्ट 3 और 4 को हम लोग वाईटी पे अपलोड करेंगे। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसका समरी टाइप जो है वो हम लोग अपलोड कर देंगे बेटा। ठीक है, सो डोंट यू वरी, हाँ चिंता नहीं करेंगे, ये हम लोग अपलोड कर देंगे। अच्छा नहीं बेटा, मैंने गिफ्ट मांगा ही नहीं, तो एक बच्चा लिख रहा था कि गिफ्ट देने वाला है। क्या गिफ्ट देने वाले हो बेटा? गिफ्ट यही है कि ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहेंगे, जो भी मैम पढ़ा रही है क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसे समझेंगे। हेल सीजर। अच्छा, इंग्लिश एग्जाम हो गए? अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, होपफुली आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। एक्ट 4 सीन 2 हो गया। देखो मुझे पता है रिकॉर्डेड लेक्चर, देखो जूलियस सीजर में बहुत ज्यादा टाइम लगता है समझाने में, ये आपको भी पता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, इधर जो है बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि आप लोग जो एक तो क्लास लंबी नहीं लेने देते हो, इस वजह से खत्म नहीं हो पाता है आपका टॉपिक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से हम लोग जूलियस सीजर को फिनिश करेंगे, क्योंकि अब मेरा टारगेट यही है कि हम लोग जल्दी जल्दी उसे फिनिश करें, अच्छी तरीके से इसको समझते जाएं, क्वेश्चंस को करते जाएं और भी बहुत सारी चीजें करते जाएंगे। तो बेटा नहीं बेटा, नहीं, मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं। गिफ्ट यही है कि अच्छे तरीके से इसको देखो और अच्छे से एग्जाम में मार्क्स जो है आप लोग लेकर आएंगे। ठीक है, डाउट सेक्शन अच्छा चेक कर लेती हूँ भाई, शुरू में ही क्लास शुरू भी नहीं हुई और डाउट शुरू हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। मैम, एंटनी वॉज फॉर और अगेंस्ट जूलियस सीजर? प्लीज टेल मी। माई स्कूल मैम इज सेइंग दैट ही वाज अगेंस्ट सीजर एंड विद द कॉन्स्पिरेटर्स। डॉक्टर पांडे, बेटा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपकी टीचर ऐसा कह रही है कि एंटनी अगेंस्ट था, एंटनी वॉज इन फेवर ऑफ सीजर। एंटनी सबसे ज्यादा पसंद करता था सीजर को, और एंटनी वाकई में उसे बहुत प्यार करता था, और उसका कॉन्स्पिरेटर्स के वो अगेंस्ट था बेटा। ओके, कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट था। तो चलिए बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा कह रहा है मैम लेक्चर शुरू करो। ठीक है, बातें मत करो, चलो भाई लेक्चर कर लेते हैं। वार्म अप एक्टिविटी होगी बेटा सबसे पहले, फिर रीकैप ऑफ द कवर्ड पोर्शन, जितना मैंने पोर्शन कवर करवाया है एक्ट 3 सीन 1, उसका एक शॉर्ट रीकैप मैं आपको दूंगी। ठीक है, शॉर्ट रीकैप देने वाली हूं, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा रिमेनिंग पोर्शन का, और फिर आज हम लोग एक्ट 3 सीन 2 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक्ट 3 सीन 2 भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। अरे ऐसे मत बोलो भाई, एग्जाम में कोई फेल नहीं होगा। देखो सबसे पहले ही बता देती हूँ, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा चलने वाला है। ओके, आज का लेक्चर जो है हम लोग 6:15 तक, 6 या 6:15 तक जो है वो क्लास होने वाली है, क्योंकि हमें फटाफट से इस पोर्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ध्यान से जो आप लोग समझते जाएंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वार्म अप एक्टिविटी के साथ। हाँ जी भाई, यहां पर कुछ ईडीएम्स दिए हुए बेटा आपको।
सम idioms are given to, ये idioms आपको मैच करने हैं बेटा, जल्दी जल्दी idioms को मैच करेंगे. हेलो अल्तमाश, यस बेटा आई रिमेंबर यू. चलो जल्दी की जल्दी करें. सारे बच्चे मुझे याद है, नंदनी, बिलाल, सारे बच्चे याद हैं बिल्कुल. शुभजीत, चलो भाई फटाफट से. दीज आर idioms और idioms के आपको यहां पर मैच करने हैं. दो यहां पर मिसिंग है, वो लिख देती हूं. हाँ जी, यहां पर दो मेंशन नहीं है, वो लिख देती हूं मैं. उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे से वोकैबुलरी बिल्डिंग नहीं हो पाती है. वोकैबुलरी बिल्डिंग बेटा हम लोग करेंगे फटाफट से. जो बच्चे न्यू है बेटा रिम, ओके, जो बच्चे न्यू है वेलकम टू द क्लास बेटा. एक्टिविटी है ये बहुत अच्छी सी, इसमें ईडियम्स है बेटा सामने और इनके मीनिंग्स है, आपको फटाफट से मैच करने. जल्दी जल्दी बताओ बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय अंडर द वेदर? अंडर द वेदर का मतलब क्या है? अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओगे? अंडर द वेदर, हाँ जी, अंडर द वेदर का मतलब होता है बेटा नॉट वेल. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. अंडर द वेदर यानी कि वेदर का असर हो गया मुझ पे, आई एम नॉट फीलिंग वेल. ओके. पुल समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड. टू मेक अ जोक. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. 4 का सी बता रहे हैं बेटा. A B C D E F G H I J, ठीक है, देन इट्स K and L. चलो भाई बताओ. ओके. ट्रू. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या है? टू लेट आउट अ सीक्रेट. टू लेट आउट द सीक्रेट. वेरी गुड, वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड बेटा. ओके शिवांगी, वेरी गुड. थ्रू थिक एंड थिन. थ्रू थिक एंड थिन जब यूजुअली वेडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो शादियां होती है वेस्टर्न कल्चर्स में, तो वेस्टर्न कल्चर्स में देयर इज अ वाव दैट दे टेक. वाव का मतलब वो कसम में क्या बोलते हैं? आई विल हेल्प यू थ्रू द थिक एंड थिन, इन सिकनेस एंड इन वेल, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ. हेलो बेटा, हेलो हेलो मेरे बच्चों. हाँ जी, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है बेटा टू बी विथ समवन फॉर एवर. हमेशा किसी भी हाल में किसी का साथ देना. थ्रू थिक एंड थिन यानी कि इन सिकनेस एंड इन हेल्थ. हम लोग ये भी बोल सकते हैं, आपने अगर कोई क्रिश्चियन वेडिंग्स देखी हैं उसमें ऐसे बोलते हैं इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, यानी कि अगर तुम बीमार होगे तो भी मेरे हो और हेल्दी होगे तो भी मेरे हो. मैं हर टाइम पे तुम्हारा साथ दूंगा. द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है इट इज अप टू यू. ओके, द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि इफ यू नो, हम लोग कई बार कहते हैं ना दैट यू प्लेड सो वेल दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट. ये सारी की सारी जो है ना जो मैच है उसका सारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर ही रिलाई करता है. ठीक है. अ पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक का मतलब हो गया बेटा वेरी इजी टास्क. जंपिंग ऑन द बैंड वैगन. हाँ बेटा देख रही हूं, डाउट सेक्शन देख रही हूं. जंपिंग ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट फॉलोइंग अ ट्रेंड. स्टार्ट फॉलोइंग अ ट्रेंड. वेरी गुड. बच्चे बता रहे हैं 4 का जी. 4 का जी. जी तो है ही नहीं. नहीं नहीं, 4 का जी नहीं है. हाँ जी. अर्ली बर्ड. अर्ली बर्ड का मतलब क्या होता है? अर्ली बर्ड टू बी ऑलवेज फर्स्ट. सैट ऑन द फेंस. सैट ऑन द फेंस मीन्स, सैट ऑन द फेंस मीन्स टू बी अनडिसाइडेड. एंड वंस इन अ ब्लू मून यानी कि रेयरली. रेयरली, रेयरली. वेरी गुड. तो अंडर द वेदर, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. जब भी आपका तबियत खराब होती है तो यू कैन से आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. पुल समवन्स लेग. यू नो इन दिस क्लास एवरीबडी इज पुलिंग ईच अदर्स लेग्स एंड इट मीन्स कि सब एक दूसरे के ऊपर जोक करते रहते हैं. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि सीक्रेट बताना. कई बार आप अपने फ्रेंड्स का सीक्रेट किसी को बता देते हो तो बोलते हैं टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. थ्रू थिक एंड थिन मैंने आपको बता दिया, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ ऐसा ही होता है. द बॉल इज इन कोर्ट, इन योर कोर्ट यानी कि डिसीजन इज अप टू यू नाउ. अब ये सारी की सारी बाजी तुम्हारे पास है. अ पीस ऑफ केक.
This is a piece of cake. Giving the answers of all the idioms is a piece of cake for you. Jumping on the bandwagon यानी कि start following a trend. अब ये कोई काचा बादाम है बेटा, कोई काचा बादाम आ जाता है या फिर कोई और ऐसा कोई ट्रेंड आ जाता है. आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है? छीन डबाक डमडम. तो ये छीन डबाक डमडम जो है that is the bandwagon and everybody is jumping on the bandwagon और सब लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. Okay? Early bird to be always first. There are a few students in my class who are early birds. ये हमेशा क्लास में जल्दी आते हैं. ठीक है. Start on the fence का मतलब होता है to be undecided. When you are undecided about something, for example, he has to purchase a house, but he is sitting on the fence. अभी उसको घर खरीदना है पर वो अनडिसाइडेड है कि मुझे कौन सा घर खरीदना है, मुझे फ्लैट खरीदना है या मुझे अपार्टमेंट खरीदना है. ठीक है. आई डू नॉट नो विच पोर्शन टू कंप्लीट फर्स्ट, लैंग्वेज या लिटरेचर. तो आई एम सिटिंग ऑन द फेंस. देन वंस इन अ ब्लू मून यानी कि रेयरली इट्स वंस इन अ ब्लू मून कि बच्चे मुझसे नाराज हो जाते हैं. कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम 10 आउट ऑफ 10 आया हमारे. बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी बता दो. हाँ, चीन डमाक डमडम पुराना हो गया और नए नए बहुत सारे आ गए हैं. ठीक है भाई, पुराना हो गया. चलो रिकैप करते हैं. सबसे पहले बेटा अब जरा सा पोर्शन पर आ जाते हैं. जूलियस सीजर की बात कर लेते हैं. रिकैप करेंगे हम लोग एक्ट 3 सीन 1 का जो कवर्ड पोर्शन है, जितना पोर्शन हमने कवर्ड कर दिया. कैन वी यूज इडियम्स इन एसे? यस, यू कैन यूज बेटा, यू कैन यूज बेटा, यू कैन यूज इट. ओके, तो यहां पर रिमेनिंग पोर्शन जो हमने अभी कवर्ड पोर्शन है उसको हम लोग कर लेते हैं. 20 आउट ऑफ 20 आए हैं बच्चों के, 10 आउट ऑफ 10 आए हैं. क्या बात है. तो रीसेंट देख लेते हैं. मैम आप भोजपुरी है क्या और मराठी? प्रज्ञेश, ना ही मैं भोजपुरी हूं ना ही मैं मराठी हूं बेटा, गेस करते रहो. इन दोनों में से तो नहीं हूं. मैम ये स्टूडेंट्स विल नॉट गेट 100 in English even though everything is perfect in the papers. Yes, why students never get? बेटा क्योंकि लिटरेचर में नहीं आते हैं. लिटरेचर में you can't be perfect, this is said, although I am not in this favor. मेरे हिसाब से बच्चों के आने चाहिए फुल मार्क्स, बट yes, कहीं ना कहीं परफेक्शन में बेटा कमी आ जाती है. इसीलिए किसी के, वैसे मैंने कभी एक बार देखा था, आईसीएसई में मैंने नहीं देखा अभी तक जहां तक मैंने सुना है. सीबीएसई में एक बार एक बच्चे के आए भी थे 100 आउट ऑफ 100 क्योंकि उसने तब परफेक्ट सब कुछ लिखा था. तो आईसीएसई में वैसे ही स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटा. मैम लेटर का फॉर्मेट बता दो. अभिषेक मैंने बताया था बेटा लेटर का फॉर्मेट, जब मैंने आपका मैराथन करवाया था तो मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट बताया था. और अभिषेक क्लास की एंड में मैं एक बार आपको बता दूंगी. ठीक है. टुचकी टुइया ये क्या होता है? मैम मीनिंग ऑफ इंपेरिकल. एम्पेरिकल, एम्पेरिकल ये कहां पर बोल रहे हो बेटा? इसके 2 मीनिंग्स होते हैं. मुझे सेंटेंस बताओ. दत्ताराज. मैम यू सेड हॉरिड लाफिंग जॉस में पर्सोनिफिकेशन है बट इट वाज पैराडॉक्स. आपने अपने मार्क्स कट कर दिया है. मैंने कौन सा मार्क्स कट कर दिया बेटा? हॉरिड लाफिंग जॉस में बेटा पर्सोनिफिकेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है. ये तुम कौन से किसकी बात कर रहे हो? मैंने कब मार्क्स काटे तुम्हारे? कोई पेपर में बोल रहे हो क्या? एक बार मुझे क्लैरिफाई करो बेटा. थोड़ा जो भी आप बोलते हो बेटा थोड़ा सा उस पर डिटेलिंग करा करो ताकि मुझे समझ में आए. मैम इन एक्ट 3 सीन 1 वी हैव सीन आफ्टर द डेथ ऑफ सीजर ही फॉल इन द फीट ऑफ पॉम्पी स्टैचू. व्हाट इट सिग्निफाइज? अनुज ये सिग्निफाई ये करता है कि जैसे पॉम्पी है, पॉम्पी का जितना भी वैलर था, उसकी जितनी भी ब्रेवरी थी, इट फेल. वो ठीक है, डेथ हो गई उसकी. जब वो मर गया तो लोगों ने उसका स्टैचू बना के रखा हुआ था लेकिन उस स्टैचू की कोई कीमत नहीं है. वैसे ही सीजर को लोग इतना ज्यादा पसंद करते थे और सीजर भी गिर गया. तो आपने ओzymandias सुना है बेटा? ओzymandias इफेक्ट बोलते हैं इसको. ओzymandias भी बेटा एक बहुत बड़ा राजा था और उसकी भी बहुत बड़ी मूर्ति किसी ने बनाई हुई थी, लेकिन विद टाइम क्या हुआ? ओzymandias जो है ना वो गिर गया. ओzymandias की मूर्ति गिर गई, उसकी मूर्ति का बुरा हाल हो गया, उसका सिर कहीं पैर कहीं. तो बेटा जब ये गिर जाता है ना तो ओzymandias, तो ये ओzymandias इफेक्ट इसको बोलते हैं कि जब आप बहुत बड़े समझते हो अपने आप को लेकिन यू कैन ऑल्सो फॉल. और जिस पॉम्पी को उसने मारा था वो उसी के फीट पर गिर जाता है. इट शोज कि जिसे उसने डिफीट किया था, जिसको मारा उसने, उसी के पैरों में वो गिर गया. ओके हाँ, ये पोस्टर अच्छा है ना? चीटिंग करने की ट्रिक बताइए. अच्छा बेटा क्रिश बेटा एंड में बताऊंगी, एंड में. ठीक है, जब तू ही होगा क्लास में तो बताऊंगी. ईडियम्स क्या होते हैं बेटा? ये ईडियम्स ही थे, मुहावरे बच्चे. बाकी बातें बेटा बाद में करेंगे, अभी पोर्शन शुरू करने दो मुझे. ठीक है, बाकी के डाउट्स बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या हुआ भाई? एक्ट 3 सीन 1 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं भाई. पहले 2 लेक्चर में करा चुकी हूं जूलियस सीजर में. पहले वाली लेक्चर में मैंने आपको एक्ट 1 और 2 का समरी दिया था और उसके बाद मैंने शुरू किया था.
ठीक है। और अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सेकंड लेक्चर भी हुआ, सेकंड लेक्चर में हमने एक्ट 3 सीन 1 किया, अब हम थर्ड पोर्शन इसका करें और हम लोग फटाफट से करेंगे, बाद में डाउट लूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वी हैड, हाँ ओज़िमांडियस थी ना आपकी 8th क्लास में, तो वो क्या सिग्निफाई करती है, यही सिग्निफाई करती है कि आप चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा समझ लो, मटीरियलिस्टिक थिंग्स का बेटा फॉल हो ही जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है चलो। The scene takes place in the Roman Senate where Caesar had arrived amidst pomp and show, pomp and ceremony। देखो भैया, जो यहां पर रोमन सेनेट है, रोमन सेनेट के बीचों बीच ये प्लेस होता है, और सीजर जो है वो पॉम्प एंड सेरेमनी के बीच में आता है। ये आपको पता है सीजर कैसे आता है, ये आपको पता है ना भाई। सीजर जो है पहले आने के लिए तैयार नहीं था, पोर्शिया उसे कन्विंस करती है, फिर उसके बाद डीसीएस उसे कन्विंस करता है, और उसके बाद फाइनली वो बाहर आता है। उसके बाद क्या होता है, आर्टिमीडस ट्राइज टू हैंड सीजर अ लेटर वार्निंग हिम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बट सीजर रिफ्यूजेस टू रीड इट। आर्टिमीडस क्या करता है बेटा, बेटा भी पढ़ाने तो दो, फिर उसके बाद डाउट देखना, ठीक है, पढ़ाने दो फिर उसके बाद डाउट देखेंगे। बेटा देखो ऐसा हम लोग करेंगे तो हमारा जूलियस सीजर कभी खत्म नहीं होगा। तुम लोग बोलते रहते हो मैम खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर बेटा खत्म करने का यही तरीका है कि जल्दी जल्दी हम लोग इसको पोर्शन को कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले तो क्या है, आज के बाद में एक ट्रेंड चालू करने वाली हूं कि चैट डिसेबल कर दूंगी मैं जितनी देर में मैं कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको पढ़ाऊंगी, बिकॉज यू नॉट लिसनिंग, ध्यान से आप लोग नहीं सुनते हो, और एटलीस्ट जूलियस सीजर को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो जितनी भी बातें करनी है, जब मैं चार्ट ऑन करूंगी तो बातें कर लेना बेटा, क्योंकि बहुत सारे पोल वगैरह भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी जरा थोड़ा पोर्शन पर ध्यान देंगे। जो बच्चे फालतू बातें करते हैं उन पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, जो पढ़ने के लिए आए हैं वो पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। फिर से एक बात बोल रही हूं पढ़ाने से पहले, लास्ट टाइम जिन बच्चों के दिमाग में घूमती रहती है ना बातें कि मैम ये आपने रिकॉर्डेड पोर्शन क्यों नहीं डाला, मैराथन में आपने बोला था आप डालोगे, मुझे पता है मैंने बोला था, लेकिन हाँ मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा था, बट मैंने आपको बता दिया अब वो रिकॉर्ड हो चुका है, या तो कल पोस्ट हो जाएगा या परसों डेडलाइन है, थर्सडे तक मैं उसे पोस्ट करा दूंगी, तो उसकी चिंता मत करो। डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें दी होगी बेटा, बोर्ड से पहले आपका जूलियस सीजर कंप्लीट हो जाएगा, और वो तभी कंप्लीट होगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि बेटा ये बहुत लंबा पोर्शन है और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाती हूं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं, समझते जाएंगे चीजों को। तो ये सीन टेक प्लेस करता है बेटा रोमन सेनेट में, जहां सीजर आता है, पॉम्प एंड सेरेमनी चल रही होती है। स्कूल में कैसे पढ़ते हैं बेटा, स्कूल में भी लेक्चर, आपके लेक्चर के बीच बीच में आप डाउट्स नहीं पूछ सकते ना, मैम थोड़ा सा आपको टाइम देती है कि बेटा अभी मुझे पढ़ाने दो फिर मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगी, तो वैसे ही बेटा यहां पर भी होना चाहिए, थोड़ा पढ़ाने दो फिर उसके बाद डाउट्स ही डाउट्स है मेरे बच्चों के। तो आर्टिमीडस आते बेटा, आर्टिमीडस को सभी जानते हैं। आर्टिमीडस कौन था बेटा, आर्टिमीडस जो है वो एक सूटसेयर की तरह है, वो आता है और सीजर को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें उसने सारे नाम लिखे हुए थे कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, क्योंकि उसे पता था दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद हिम। उन्होंने ये भी बोला था बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च, बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च भी उन्होंने बोला था, लेकिन सीजर रिफ्यूजेस टू रीड द लेटर। सीजर क्या कहता है कि भाई मैं देखूंगा, पहले मैं इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ूंगा, पर्सनल चीजों को बाद में पढ़ूंगा, इसलिए वो सीधा सेनेट में आ जाता है। सीजर डिसमिसेस द वार्निंग सेइंग ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। अच्छा यहां पर हम लोग ये भी देखते हैं कि सीजर को अच्छे तरीके से पता है, सीजर को कई बार पोर्शिया ने भी वार्न किया और भी उसे बहुत सारी वार्निंग्स मिली हैं कि उसे अपनी डेथ, मतलब आज उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो सकता है, लेकिन ही डिफाइज ऑल दोस थिंग्स, वो इन सब नेचुरल इंडिकेशंस को नहीं मानता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहां पर आप लोग किसी भी क्रिटिकल स्टडी को पढ़ोगे, एनालिसिस को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा दैट सीजर कुड हैव अवॉइडेड, सीजर कुड हैव अवॉइडेड हिज डेथ, वो अपनी डेथ को अवॉइड कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि उसने सभी चीजों को इग्नोर किया, सारे इंडिकेशंस उसको दिए गए थे पर उसने किसी भी इंडिकेशन पे ध्यान नहीं दिया। द कॉन्स्पिरेटर्स लेड बाय ब्रूटस एंड केसियस अराउंड सीजर, उसके बाद सारे कॉन्स्पिरेटर्स उसे घेर लेते हैं, चाहे वो ब्रूटस है चाहे वो केसियस है, और उसके बाद सीजर सीज द कॉन्स्पिरेटर्स एंड आस्क्स व्हाट दे वांट। ठीक है भाई, तो यहां पर जब सारे के सारे उसे घेर लेते हैं तो सबसे पहले कौन आता है आपको पता है, सारे के सारे आते हैं और सबसे पहले आता है मेटलस किम्बर। मेटलस किम्बर की एंट्री होती है। मेटलस किम्बर नील्स बिफोर सीजर प्लीडिंग फॉर हिज ब्रदर्स पार्डन। वो कहता है कि सीजर मेरे ब्रदर को तुम माफ कर दो, मेरे ब्रदर को तुमने निकाल दिया है, यू हैव इजेक्टेड हिम, आई एम हियर टू यू नो कन्विंस यू कि तुम मेरे ब्रदर को जो है उसके केस के लिए वो जो है उसे रिक्वेस्ट करता है। लेकिन सीजर क्या बोलता है,
Caesar refuses and here he compares himself with the northern star कि मैं northern star की तरह हूं, I am like north star, मैं कभी भी अपनी पोजीशन से हटना नहीं हूं, मैं डेविएट नहीं होता. तो here Caesar compares himself with north star. The conspirator stabs Caesar multiple times with Brutus striking last. सबसे पहले कौन मारता है भाई सीजर को? सीजर को कौन स्टैप करता है? कास्का. और लास्ट कौन करता है? ब्रूटस. ब्रूटस जो है वो लास्ट में मारता है और सीजर फिर यहां पर अपने लास्ट वर्ड बोलता है, इन टू ब्रूट, गद्दारी कॉर्बे, गद्दारी कॉर्बे. ठीक है भाई. एंड यू टू ब्रूटस विच इज वेरी फेमस. एंड यू ब्रूटस एक्सप्रेसिंग शॉक इन बिट्रेल, उसे लगता है मुझे धोखा दिया गया है. सीजर डाइज एंड द कॉन्स्पिरेटर्स प्रोक्लेम दे हैव एक्टेड फॉर द गुडनेस ऑफ रोम. सीजर के मरने के बाद हम लोग यही देखते हैं दैट एवरीबडी इज प्रोक्लेमिंग, सारे कॉन्स्पिरेटर्स प्रोक्लेम करते हैं दैट वी हैव डन इट फॉर द गुड ऑफ रोम. बेटा अभी मैं आपको आगे बता देती हूं क्या होने वाला है, थोड़ा सा आपका माइंडसेट आप बना लो. अभी क्या होगा, हमें पता है कि जितने भी ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स दे आर कन्विंस्ड कि उन्होंने जो भी किया है उन्होंने अच्छे के लिए किया है. दे हैव डन दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ रोम, क्योंकि ऐसा मानना है उनका कि हम सीजर को भी पसंद करते थे, सीजर भी एक अच्छा जो है वो रूलर था, बट हमें पता है कि वो स्लेवरी के फेवर में था. ठीक है, वो जो है एक डेमोक्रेट नहीं था और उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो यहां डेमोक्रेसी नहीं लेकर आ रहा है, वो अपना जो है यहां पर एक तरह से ब्रुटैलिटी लेकर आएगा. इसलिए उन्होंने अपने आप को ये रीजन दिया कि हमें सीजर को मार देना चाहिए और अब वो सभी को यही कन्विंस करेंगे. और यहां एंटनी की एंट्री हो चुकी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, एंटनी की एंट्री हो चुकी है और एंटनी के आने पर सब लोग उस पर डाउट कर रहे हैं, लेकिन एंटनी ये क्लियर करता है दैट आई एम हियर टू आस्क फॉर द रीजन. क्यों आता है एंटनी? एंटनी आपको पता है एंटनी कहां चला गया था? एंटनी यहां से चला गया था जब सीजर को मारा गया था, उसको कोई साइड में ले गया कि तुम यहां से चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. एंड एंटनी रैन अवे सीइंग ऑल द कियोस. और एंटनी फिर वापस आता है. एंटनी थोड़ा सा डर रहा होता है, पहले उसका सर्वेंट आता है, सर्वेंट आकर कन्विंस करता है कि भाई मेरे मास्टर यहां आने वाले हैं और वो आपसे रीजन जानना चाहते हैं. अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, एंटनी का यहां पर शुरू होगा मैनिपुलेशन, द पावर ऑफ मैनिपुलेशन. यही मैं आपको बताना चाहती हूं. एक्ट 3 सीन 1 के रिमेनिंग पोर्शन में हम लोग देखेंगे द पावर ऑफ मैनिपुलेशन की स्टार्टिंग. यहां पर एंटनी मैनिपुलेट करेगा सभी कॉन्स्पिरेटर्स को कि मैं आपके साथ हूं. वो ने क्या शो करेगा, दैट आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं. अगर आपने मारा होगा सीजर को तो जरूर किसी रीजन से ही मारा होगा. एंड आई एम हियर टू आस्क यू द रीजन कि आपने क्यों मारा. मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्यों मारा, आपने मारा होगा कोई अच्छा ही कारण होगा. ठीक है, थोड़ा सा डरते डरते बता रहे हैं क्योंकि उसे पता है दैट आई हैव ग्रेट ऑरेशन स्किल्स और इन ग्रेट ऑरेशन स्किल्स से मैं पब्लिक को कन्विंस कर सकता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे अपनी जो है ना जान की परवाह करनी है सो दैट कि ये लोग मुझे ना मार दें और मैं इजीली अपनी बात को कन्वे कर पाऊं. तो ये सब चीजें बेटा यहां चल रही है. द पावर ऑफ मैनिपुलेशन हम लोग यहां देखते हैं. एंटनी इज कन्विंसिंग द पब्लिक, पब्लिक की यहां पर कन्विंसिंग चल रही है. ओके, पब्लिक को कैसे कन्विंस किया जाए? अच्छा, पब्लिक को कन्विंस करने से पहले वो बात करेगा, वो सबको बताएगा दैट आई एम विद यू, मैं आप लोगों के साथ हूं. तो एंटनी कॉन्स्पिरेटर से बात कर रहा है. आई डाउट नॉट ऑफ योर विजडम, लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड, शेक्स हैंड्स विद द कॉन्स्पिरेटर्स. अभी कॉन्स्पिरेटर्स के हाथ में बेटा ब्लड लगा हुआ है, ये याद रखना. तभी वो कहते हैं कि मैं आपके ब्लडी हैंड्स को शेक करना चाहता हूं, मुझे आपकी विजडम पे कोई शक नहीं है, प्लीज मुझे अपना ब्लडी हैंड दो. और सबके साथ वो हैंड शेक करते हैं. किसके साथ करता है? ब्रूटस. फर्स्ट मार्कस ब्रूटस, विल आई शेक विद यू, पहले मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाऊंगा, फिर टीसीएस तुम्हारे साथ, फिर मेटलिस तुम्हारे साथ. मेटलिस किम्बर कौन है? वही उसका भाई जिसके लिए वो वहां सामने गया था. और यहां पर किम्बर जब प्लीड कर रहा था तो उसके लिए सबने ही प्लीड किया था, आपको पता है, ब्रूटस ने भी, केसियस ने भी, लेकिन उसने कहा मैं नॉर्थ स्टार हूं. तो लोगों का एक तरह से इनका कॉन्स्पिरेटर्स का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने फटाफट से उसे मार डाला. ठीक है, फिर सीना का, ठीक है, सीना के साथ वो हैंडशेक करता है. फिर कास्का लास्ट में, एंड माय वैलियंट कास्का, और मेरे वैलियंट, वैलियंट यानी कि ब्रेव, ब्रेव कास्का, तुम्हारा भी मैं जो है शेक हैंड करता हूं. फिर ट्रेबोनियस के साथ वो एंड में करता है. एंड दो लास्ट, नॉट लास्ट इन लव, योर गुड ट्रेबोनियस. देखो भाई यहां पे वो सभी को कन्विंस कर रहा है. वो ट्रेबोनियस को कह रहा है हाँ भाई लास्ट में मैं तुम्हारे, वो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि मैं लास्ट में तुम्हारा हाथ, तुम्हारे साथ हैंडशेक करूंगा. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार सबसे लास्ट में करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन यस मैं तुम्हारे साथ हैंडशेक कर रहा हूं. टू द कॉन्स्पिरेटर्स, अब वो सभी को क्या कहता है? जेंटलमैन ऑल अलास,
What shall I say? My credit now stands on such slippery ground. Hath one of two bad ways. You must conceit me either a coward or a flatterer. अब देखो यहाँ हालत क्या है एंटनी की. एंटनी के मुंह से एक तरह से सच निकल रहा है. एंटनी क्या कह रहा है? एंटनी यहां पर बोलता है जेंटलमैन, माई क्रेडिट, मेरा क्रेडिट यानी कि मेरी जो एक तरह से आप मुझ पे क्या भरोसा करोगे, ये एक बड़े ही स्लिपरी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है. ठीक है, तुम्हारा जो ट्रस्ट है वो मेरा बड़ा स्लिपरी ग्राउंड पर है, क्योंकि या तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं कावर्ड हूं या मैं फ्लैटर हूं. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आप लोगों की चापलूसी कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं सीजर के साथ था, लेकिन उसके मरने के बाद भी मैं आपके साथ हैंडशेक कर रहा हूं. तो या तो आप समझोगे कि ये बहुत बड़ा कायर है या ये बहुत बड़ा चापलूस है, ये हमारी बटरिंग कर रहा है ताकि हम इसको ना मारे. तो आपको जो समझना है आप समझो. आप, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में ये सोच रहे होगे. अब यहां देखो भाई, बहुत ज्यादा कन्विंस करा है. एंटनी हैज टू गो आउट ऑफ द वे. उसको बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर, आप खुद सोच सकते हो, उसको अपने मन को इस वक्त मनाना पड़ रहा है. A lot of things are going on inside his head. उसके मन में ये चल रहा है कि मैं क्या करूं. वो सीजर की बॉडी उसके सामने पड़ी हुई है, फिर भी उसे कॉन्स्पिरेटर्स के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है. तो ही इज इन अ ग्रेट डिलेमा. लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो ही इज केयरफुली ट्रेडिंग ऑन द पाथ. ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज एंटनी वांट टू मीट विद ब्रूटस व्हेन ही हियर्स ऑफ सीजर्स असैसिनेशन. सीजर के असैसिनेशन के बाद वो ब्रूटस से क्यों मिलना चाहता है, क्या रीजन था? क्योंकि वो अपने सर्वेंट को भेजता है कि जाओ, जाकर मुझे उनसे मिलना है. ही नीड्स someone to help him plan the funeral. He feels that a lone conversation will be more beneficial. He wants a duel with Brutus. Yeah, he knows Brutus must have had a good reason why he wants to meet her. Why he wants to meet her? क्यों मिलना चाहता है वो उससे? क्या रीजन है बेटा? What is the reason? What reason does he tell his servant कि जाओ मेरा ये जो है मैसेज आपको देना है, that I want to meet Brutus, and because of what reason he wants to meet him? ड्यूअल का मतलब क्या होता है भाई? बच्चे पूछ रहे मैम ड्यूअल क्या होता है? ड्यूअल का मतलब होता है बेटा लड़ाई. ठीक है, फाइट. डुअल होता है फाइट, और यूजुअली डुअल क्या होता है? फाइट बिटवीन टू मेन. वो ब्रूटस के साथ कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ डुअल करना है, मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई करनी है. ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर. उसे पता है, वो कहता है ब्रूटस को, मुझे पता है तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा रीजन होगा. यू हैव डिसाइडेड टू किल सीजर, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हैड अ वेरी गुड रीजन. तो 61% बच्चों का करेक्ट आंसर है. कार्तिक, चंदन, फरहान, अर्श, मोहत, फहाद, अंश, कनव, रागिनी, सौरभ एंड गणपति. भाई क्या हुआ है बच्चों को? पहले तो ये बता दो क्या हुआ. क्या सुबोजीत बेटा भी पढ़ाना शुरू कहां किया? डाउट्स बहुत सारे हैं बच्चों के. चलो भाई ठीक है, डाउट देख लेती हूँ. मैम पोर्शिया डिड नॉट आस्क टू सीजर टू गो आउट एंड पोर्शिया डिड नॉट वांट सीजर. अच्छा हाँ, पोर्शिया मेरे मुंह से निकल गया. कैलिफोर्निया भाई, कैलिफोर्निया उसकी वाइफ उसे बोलती है. ठीक है भाई, सॉरी सुबजीत, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो. पोर्शिया नहीं, यस कैलिफोर्निया. ओके, अभी एक बच्चे का मैंने पोर्शिया वाला सॉल्व किया था तो मुझे वही याद था. मैम यू टोल्ड दैट मार्क एंटनी रैन अवे बिकॉज, बट इट इज नॉट ट्रू बिकॉज ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेबोनियस एंड गॉन आउट विद हिम. यस, he went with Trebonius, but after the, ये जो भी हुआ था, ठीक है, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ. मोहम्मद सामी, सबसे पहले ट्रिबोनियस उसको कन्विंस करके ले गया था कि मैं तुम्हें ले जाता हूं, लेकिन उसने टर्मोइल देखा था, उसने ये सब हो हल्ला देखा था, उसके बाद वो छुप गया क्योंकि उसे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था. मैं उसके मन की बात बता रही हूँ क्योंकि हर चीज प्ले में नहीं लिखी होती है. तो उसके मन में क्या टर्मोइल चल रहा था? उसके मन में टर्मोइल चल रहा था कि अभी मैं अगर गया तो हो सकता है मुझे भी मार दें, या अगर मैं गया तो हो सकता है मेरा गुस्सा बाहर निकल जाएगा जो मेरे कॉन्स्पिरेटर्स के लिए है मेरे मन में. तो अभी मुझे बैठकर अपने आप को शांत करना है, ये आपको पता चलेगा. बाद में वो एक और पर्सन को कहता है कि तुम्हें थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी भी जिंदगी खतरे में आ सकती है. मैम एंटनी ने केसीएस से हैंडशेक नहीं किया. एंटनी ने केसीएस से नहीं किया बेटा, हाँ नहीं किया, वहां पे नहीं होगा. स्लिपरी ग्राउंड इन एंटनीज डायलॉग, डू यू मीन बाय स्लिपरी? सूर्यांश, स्लिपरी ग्राउंड का मतलब होता है
कि मैं इस वक्त बड़े ही ज्यादा ऐसे ग्राउंड पर हूं जहां पर मेरा फेथ, जो आपका मेरे लिए फेथ है, वो शेक हो सकता है। स्लिपरी ग्राउंड समझते हो ना, कि आप फिसल सकते हो, तो आपका भी मेरे ऊपर जो ट्रस्ट है वो फिसल सकता है। किसी भी वक्त आप फिसल सकते हो कि आप मुझे या तो कावर्ड कहोगे या आप मुझे क्या कहोगे भैया, फ्लैटरर कहोगे। In this line, after shaking hand with Marcus Brutus, Antony shakes hand with Caius Cassius. It's mentioned in the group. Okay बेटा, मैम ये नेम्स जो हैं कॉन्स्पिरेटर्स के जिसे एंटनी हैंडशेक किया था, ये सारे नेम सीक्वेंस वाइज याद रखने पड़ेंगे। नहीं नहीं जयश्री, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हें अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों याद करना पड़ेगा जयश्री, पता है क्यों? वाई? बिकॉज आपको डायलॉग्स दिए होते हैं, डायलॉग्स दिए होते हैं ना आपको, आरटीसी ही पूछा जाएगा। तो आपको जब भी आरटीसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो या तो अगर आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे तो फैक्ट्स या तो आरटीसी से रिलेटेड होते हैं, या बाकी चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं दैट आर मोर वैल्यू बेस्ड। तो इस तरह की चीजें आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ हाँ मैम पोर्शन, हाँ भाई माफ कर दो मुझे बच्चों, डाउट बाद में ले लो, ये डाउट लेती रहो। आज ऐसा करते हो, डाउट ले लेते हो, बस पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे। प्रथनेश क्या क्लियर नहीं है? पहले पढ़ तो ले, पढ़ना शुरू तो कर मेरे बच्चे। क्या क्लियर नहीं है तुझे? अभी तो पहला ही स्लाइड पढ़ाई है मैंने, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो यहां पर वो क्या कहता है? वो कहता है सबके साथ हाथ मिलाता है, सबके साथ हाथ मिलाने पर वो कहता है जेंटलमैन ऑन अलास, मैं बहुत ज्यादा दुख के साथ, अलास का मतलब मैं बहुत ज्यादा दुख के साथ कह रहा हूं, मेरा क्रेडिट नाउ दैट्स व्हाट वी हैव शेकन हैंड्स, माय क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी समझते हो? क्रेडिबिलिटी यानी कि मेरा भरोसा, आपको जो मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो बड़े स्लिपरी ग्राउंड पे, स्लिपरी ग्राउंड यानी कि अभी मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूं कि आप मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है? आपका जो मेरी तरफ ट्रस्ट है वो फिसल सकता है। वाई? बिकॉज यू वन ऑफ द टू बैड वेज, या तो आप मुझे समझोगे, कैसे समझोगे? या तो आप मुझे कावर्ड समझोगे या फ्लैटर समझोगे। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे आज की क्लास में हम लोग, पहले आप लोग हर एक स्लाइड को समझोगे, उसके बाद आप लोग डाउट्स जो है मुझसे लोगे, ठीक है? इतने दिनों बाद क्लास हुई, अच्छे से ले लो। ये लड़ने के मूड में क्यों आए? सारे के सारे तलवार लेके क्यों आए आज क्लास में? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? इतने दिनों बाद मिले हो, मुझे लगा बड़े खुश होंगे बच्चे, मैम इतने दिनों बाद मिले, आपसे अच्छे से पढ़ेंगे। आज तो इतने दिन से हम लोग छुट्टी पे चल रहे थे, नहीं आज तो तलवारें लेकर आए हैं सारे बच्चे, लड़ने के लिए तैयार मुझसे। तो जरा शांति रखो, थोड़ा पानी वानी पियो ठंडा, मुझे पीने दो। उसके बाद हम लोग एक एक स्लाइड को ध्यान से समझेंगे, ठीक है भाई? एक लाइन मैंने आपको एक एक लाइन समझाऊंगी, एक एक वर्ड समझाऊंगी, पर चुप रहना जरा, ठीक है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। सीजर की बॉडी को वो क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा? अभी बात ये है सीजर की बॉडी को वो क्या बोलते हैं। इमोशनल टर्मोइल को आपको समझना है, एंटनी के मन में क्या चल रहा है। अभी ये याद रखना है, सीजर की बॉडी से वो 2 बार बात करता है। बेटा पेन कहां चला गया? सीजर की बॉडी से वो 2 बार बात कर रहा है। अभी वो बात कर रहा है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, अभी वो सबके सामने बात करता है। और अभी थोड़ी देर बाद वो अकेले में भी बात करेगा सीजर की बॉडी से। वो कह रहे हैं दैट आई डिड लव दी सीजर, ओथ इज ट्रू, इफ देन thy spirit look upon us now, shall it not grieve thee dearer than thy death to see the Antony making his peace, shaking the bloody fingers of thy foes। ये सबके सामने बोल रहा है वो। अभी देखना, वो अभी भावनाओं में बह गया बेचारा। कह रहा है कि आई लव यू, ठीक है, कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आपको पता है भाई, सीजर को कहता है दैट आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, और ये बात बिल्कुल सच है। मुझे पता है दैट योर स्पिरिट, डाई स्पिरिट यानी कि तुम्हारी आत्मा जो है वो देख रही होगी, ठीक है, हमें देख रही होगी, और क्या कह रही होगी? क्या तुम्हारी आत्मा को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, दुख नहीं आ रहा होगा कि यार योर डियरर देन दाई डेथ टू सी। आप लोग क्या देख रहे हो इस वक्त? आपको कितना दुख होगा ये देखकर कि आपका प्यारा एंटनी जो आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है, ही इज मेकिंग पीस विद योर फोइज, ठीक है? वो उसने सभी के शेकिंग ब्लडी फिंगर्स, अभी उसने जब हाथ मिलाया सबसे, ये बहुत सिग्निफिकेंस है इस चीज का, सभी के हाथों में अभी भी ब्लड लगा हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना कैच समवन रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है बेटा? रेड हैंडेड यानी कि जब अभी किसी के हाथों पे अभी तक ब्लड लगा हुआ है, ठीक है, ब्लड लगा हुआ है अभी भी, यानी कि उस पर्सन ने अभी अभी मर्डर जो है वो कमिट किया है, अभी अभी उन्होंने किया है, अभी अभी असैसिनेशन टेक प्लेस की है, और अभी अभी मैंने आपके सामने ही, आपके जो ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके सामने मैंने हाथ मिला लिया। ओके, शेकिंग, मैंने आपके फोइस के साथ, फोइस यानी एनिमीज के साथ मैंने हाथ मिलाया। मोस्ट नोबल एनिमीज, फिर ये भी बोलता है मोस्ट नोबल एनिमीज।
आपके सबसे नोबल एनिमीज इन द प्रेजेंस ऑफ योर कॉप्स, और आपके कॉप्स के सामने ही, आपकी डेड बॉडी के सामने ही, उसे पता है कि कोई ना कोई सुन रहा होगा और उसको सुन रहे हैं, उसे अभी केसियस भी सुन रहा है, थोड़ी पीछे ब्रूटस भी खड़ा हुआ है, कुछ लोग खड़े हैं और उसे सुन रहे हैं ये सब कहते हुए, क्योंकि वो एकदम से भावनाओं में बह जाता है. Pardon me, Julius, here west thou bade brave heart, here didst too thou fall, here thy hunter stand. वो कहता है here west thou bade, यानी कि here is where you are brought down. ठीक है, दो बेड का मतलब कि तुम यहां झुके हुए हो. ब्रेव हार्ट, हियर दिट्स टू, यहां आप गिरे हो और तुम्हारे हंटर्स अभी यहीं पर गिरे हुए हैं. हंटर्स यानी कि हंटर्स तुम्हारे अभी यहीं प्रेजेंट है. हंटर्स का मतलब है किलर्स, आपके किलर्स अभी यहीं प्रेजेंट हैं. साइंड इन द स्मॉल, साइंड यानी कि हु आर स्टेन्ड, यहां साइंड का मतलब है अभी भी तुम्हारा खून इनके हाथों में लगा हुआ है. क्रिम्सन, क्रिम्सन क्या होता है बेटा? क्रिम्सन रेडेंट होता है ना. क्रिम्सन कौन सा कलर होता है? रेड. इनके हाथ अभी भी तुम्हारे खून से लाल है. ठीक है. दो वाज द फॉरेस्ट दिस हार्ट, वो कहता है इन दाई लीड, इन दाई लीड यानी कि तुम्हारे ब्लड से इनके हाथ सने हुए हैं अभी भी, और मैं इनके प्रेजेंस में खड़ा हूं और तुम्हारी ये एनिमीज है और इन्हीं के साथ मैं हाथ मिला रहा हूं, और तुम अभी यहां तुम्हारी डेड बॉडी, अभी तो वो कहते हैं ना तुम्हारी लाश ठंडी भी नहीं हुई और मैंने तुम्हारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया. ओ वर्ल्ड दो वास्ट द फॉरेस्ट टू दिस हार्ट, ओ वर्ल्ड यू वर द फॉरेस्ट टू दिस डियर. यहां बार बार हार्ट लिखा हुआ है बेटा, एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है डियर. डियर, डियर जो है ना, डियर किसके लिए यूज होता है? इनोसेंट एनिमल के लिए. आपने देखा ना कि भाई जो हिरन है, हिरन को ना एक तरह से एक बेट की तरह लिया जाता है कि सभी जो वाइल्ड एनिमल्स है उसके ऊपर अटैक करते हैं. कहते हैं कि तुम्हारे हंटर्स भी यही है और तुम्हारी बॉडी भी यहीं पड़ी हुई है, और ये फॉरेस्ट था तुम्हारे जैसे एक डियर के लिए. अब मुझे पता चल रहा है कि तुम तो एक डियर की तरह मासूम थे. एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ दी, How like a deer strucken by many princes, those two lie here. वो कहते हैं एंड ये सच बात है, you are a deer, तुम एक डियर की तरह हो. ओ वर्ल्ड यू आर अ डियर, मतलब माई सीजर यू आर अ डियर, और ये सब तुम्हारे हंटर्स हैं और इन सब हंटर्स ने तुम्हें स्ट्रक किया है. स्ट्रक किया है यानी कि तुम्हें मारे हैं इतने सारे चाकू इन प्रिंसेस ने. ये सारे के सारे प्रिंस है ना. प्रिंसेस का मतलब ये नहीं कि किसी सल्तनत के राजा आएंगे, यहां प्रिंसेस का मतलब है दे आर रॉयल पीपल, जैसे कि ब्रूटस, जैसे कि केसियस, एंड दे आर ऑफ हायर फैमिलीज. ये जो हायर, जो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना, वो अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में कभी पढ़ा होगा, दैट दे आर द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एस्टेट, ये फर्स्ट एस्टेट के लोग हैं. दोस्त दो लाई हियर, तुम जो है यहां पर हो और तुम्हारे सारे के सारे स्टैबर्स भी यहां पर हैं. अभी ये सबके सामने उसे पता है कि यहां पर अभी मैं अकेला नहीं हूं, पर उसके मुंह से ये सारी बातें निकलती हैं, वो ये सब बातें कहता है. केसियस, अब यहां केसियस पीछे से बोलता है मार्क एंटनी, मार्क एंटनी, ये क्या कह रहे हो तुम? अभी अभी एंटनी ने क्या बोला कि मैं आपके साथ हूं और मैं सीजर को आप लोगों ने मार दिया, कोई बात नहीं, आपके बीच बात जरूर रीजन होगा, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? तो तभी एंटनी यहां पे जस्टिफिकेशन दे रहा है. दिस इज हिज जस्टिफिकेशन. वो क्या जस्टिफिकेशन देता है? वो जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को. वो कह रहा है पार्डन मी केसियस, केसियस मुझे माफ करना केसियस, द एनिमीज ऑफ सीजर शैल से दिस, देन इन अ फ्रेंड इट इज कोल्ड मॉडेस्टी. वो कहते हैं अरे मुझे माफ करना केसियस, क्योंकि यहां पर इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो शायद सीजर के एनिमीज भी यही बात कहते जो मैं कह रहा हूं. मैं तो सीजर का एनिमी भी नहीं था, सीजर के अगर एनिमी भी होते तो भी यही कहते हैं, मैं तो उसका फ्रेंड हूं, फिर भी मैंने ये सब कहा है इन कोल्ड मॉडेस्टी. मॉडेस्ट, मॉडेस्टी का मतलब समझते हो ना कि मैं मॉडेस्ट हूं, यहां पर मैं बहुत ज्यादा यहां पर हॉटीनेस शो नहीं कर रहा हूं. मैंने ये सब एक अनइमोशनल ट्रूथ, दिस इज प्लेन अनइमोशनल ट्रूथ. ये बात सच्चाई तो है ना, तुमने मारा तो है ना इसे, हालांकि तुम्हारे पास जरूर रीजन होगा, बट आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स इन कोल्ड मॉडेस्टी, यानी कि मैं मॉडेस्ट होकर ये सब चीजें जो है वो कह रहा हूं, तो प्लीज मुझे माफ करना, मैं भावनाओं में बह गया था. ओके तो यहां पर उसे एक्सप्लेन करना पड़ा है केसियस को, क्योंकि उसको पता है दैट केसियस बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है, हो सकता है केसियस उसे ना मार दे, और अभी उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि उसे सीजर की मौत का बदला लेना है. एंड ही इज गोइंग टू डू दैट इन अ वेरी ड्रामेटिक, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ड्रामेटिक सीन में वो ऐसा करेगा, जो कि अभी हम लोग देखेंगे. केसियस कहता है आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर. सो अब यहां पर वो ये भी कहता है, देखो केसियस को भी अपने एक एग्जाम्पल सेट करना है ना, उसे ये तो नहीं दिखाना दैट आई एम अ बुचर, कि मैं एक बुचर की तरह हूं और मैं सबको मार डालूंगा सीजर के सभी सपोर्टर्स को. तो वो कहता है मैं आपको, मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता कि तुम सीजर की इतनी तारीफ कर रहे हो, बट व्हाट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विद अस, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या कॉम्पैक्ट है, तुम्हारा हमारे साथ क्या डीलिंग है?
मैं जानना चाहता हूं व्हाट सेटलमेंट डू यू हैव विद अस, तुम्हारे हमारे साथ क्या अग्रीमेंट है। विल यू बी pricked in number of our friends or shall we on and not depend on you, क्या तुम हमारे साथ गिने जाओगे। pricked का मतलब है will you be marked down and as our friends, कि क्या तुम हमारे कैटेगरी में हो, हमारे साथ हो, यानी कि तुम हमारी साइड पर हो, या फिर हम तुम्हें काउंट आउट करें, या हम तुम्हें अपनी कैटेगरी में समझे ही नहीं। क्योंकि यहां पर वो बोलता है कि दैट आई एम योर फ्रेंड, आई एम गोइंग टू बी विद यू। तो यहां पर एक तरह से जो एंटनी है, स्लिपरी ग्राउंड का मतलब, अगर आप लोग समझ गए हो कि स्लिपरी ग्राउंड का मतलब क्या होता है, स्लिपरी ग्राउंड क्या होता है, फिसलन, जहां पर जिस जमीन पर बहुत फिसलन होती है और फिसलन वाले जमीन पर आप कभी भी फिसल सकते हो, तो वो यही कहता है कि मुझे लगता है कि अभी आपको मुझे देखकर मेरा जो ट्रस्ट है वो कभी भी फिसल सकता है। आप लोग या तो समझोगे कि ये जरूर बहुत बड़ा कायर है, तभी अपने फ्रेंड के मरने के बाद हमारी चापलूसी करे, या फिर आप यही समझोगे कि मैं फ्लैटरर हूं, मैं आपकी जी हजूरी कर रहा हूं बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ माई डेथ। बट yes, we can say that Antony is scared of his death at this point of time because he wants to avenge. He wants to take revenge from the conspirators. ठीक है, वो भी रिवेंज लेना चाहता है, अभी वो शांति से बैठा हुआ है। Now he says, Antony, therefore I took your hand, but was indeed swayed from the point by looking down on Caesar. अब वो फिर से जस्टिफाई कर रहा है, फिर से वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि इसीलिए मैंने आपके साथ हैंडशेक किया था। आई टुक योर हैंड्स, यानी कि आई वॉन्टेड टू बी योर फ्रेंड, मैंने आपके साथ दोस्ती करी, बट यहां पर मैं भावनाओं में बह गया था। आई स्वेड, स्वेड का मतलब कि मैं बह गया था, ठीक है, बह गया था, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो गया था मैं इस वक्त, क्योंकि जैसे ही मैंने सीजर की डेड बॉडी को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो कहते हैं ना कि किसी की वो एक्चुअली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी के भी मरने के बाद कोई आपका एनिमी होता है तो आपका एनिमी भी आपके बारे में अच्छी बातें करता है, होता ना, किसी के मरने के बाद कोई किसी की बुराई नहीं करता। किसी के मरने के बाद सब लोग यही कहते थे, हाँ वैसे आदमी तो अच्छा था, चाहे कोई कितना भी बुरा हो उसके लिए हमें बुरा लगता है। ये तो बेसिकली कह रहा है कि सब लोग उसकी तारीफ करें इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। फ्रेंड्स with you and all and love you all। देखो भाई यहां पे साफ बोल रहा है, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूं, ये डायलॉग उसने एक्चुअली में बोला है, फ्रेंड्स मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं। upon this hope that you shall give me reasons why and wherein Caesar was dangerous। मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फिर भी I need reason, मुझे रीजन चाहिए, मुझे प्लीज बताओ वाई सीजर वॉज डेंजरस। सीजर डेंजरस क्यों था, क्या रीजन था उसके पीछे, वाई वॉज ही डेंजरस, प्लीज टेल मी द रीजन। ब्रूटस और एल्स वर दिस अ सैवेज स्पेक्टेकल। वो कहते हैं कि या फिर ये एक सैवेज स्पेक्टेकल था, सम सैवेज एक्ट था। वो से भी ये भी कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है, हमने आपको रीजन नहीं दिया तो तुम ये समझोगे कि एक सैवेज, सैवेज मतलब समझते हो ना, यहां सैवेज को आप लोग समझ सकते हो रूथलेस, रूथलेस या क्रूअल, ये कोई क्रूअल एक्ट था कि आपको ये लग रहा है कि हमने क्रूअल एक्ट किया है एंटनी। आवर रीजंस आर सो फुल ऑफ गुड रिगार्ड दैट यू एंटनी द सन ऑफ सीजर, यू शुड बी सेटिस्फाइड। वो क्या कहता है कि भाई हमारे रीजन इतने जस्टिफाइड थे ना, हमारे रीजन अच्छे, इतने अच्छे थे कि अगर तुम सीजर के बेटे भी होते ना तो भी तुम सेटिस्फाई हो जाते। तुम तो सीजर के बेटे नहीं हो ना, अगर तू सीजर का बेटा भी होता ना तो भी तू मान जाता कि हाँ भाई तुमने मेरे बाप को मार के बहुत बढ़िया किया, तुमने मेरे बाप को मार के बहुत अच्छा किया। क्योंकि हमें पता है कि ब्रूटस को ऐसा लगता है कि उसने सीजर को मारकर रोम का भला किया है, रोम के लिए बहुत अच्छा किया है। ओके चलिए आगे चलते हैं। एंटनी कहते हैं दैट्स ऑल आई सीक एंड आई एम मोर ओवर सूटर देन आई मे प्रोड्यूस हिज बॉडी टू द मार्केट प्लेस। वो कहते हैं दैट्स ऑल आई सीक, दैट्स ऑल आई आस्क। ये मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, सीक का मतलब आस्क, मैं यही तो ढूंढ रहा हूं, यही तो चाहता हूं। एंड आई एम मोर ओवर सूटर देन आई मे प्रोड्यूस हिज बॉडी। और वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक फेवर मांग सकता हूं और ये बेटर रहेगा अगर हम सीजर की बॉडी को मार्केट प्लेस में ले जाएं। मार्केट प्लेस यानी कि सबके सामने ले जाएं, सो दैट कि सब लोग एक बार सीजर की बॉडी को देख सकें। तो यहां पर ऑब्वियसली एवरीबडी इज वेरी ईगर टू सी सीजर्स बॉडी। हमें पता ना कि सीजर के डेथ के बाद सब लोग इधर उधर भाग गए थे, मेन विमेन बच्चे सब लोग इधर उधर भाग गए थे, सब लोग डर गए थे कि ये क्या हो रहा है। सब लोगों को लगा किसी तरीका का मैसेकर तो नहीं है, क्योंकि सब लोग सपोर्ट करते हैं, सारे प्लेबियंस जो है उसके सपोर्ट में। तो यहां पर हम लोग प्लेबियंस का वर्डिक्ट देखेंगे सीन 3 में, सॉरी एक्ट 2 में। ओके अब यही सब हो रहा है। उसके बाद
and in the culprit has becomes a friend, speak in the order of his funeral and stand on the, अच्छा वो ये भी बोलता है कि ये सब तो मुझे करना ही है, हम उसकी बॉडी को लेकर जाएंगे। अब देखो एंटनी के मन में प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है वो मन में। वो क्या कह रहा है, एंड इन द पल्पिट, और पल्पिट पर जाकर यानी कि प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं सबके सामने जो है एज अ फ्रेंड, मैं आप लोगों का फ्रेंड बनकर उसकी फ्यूनरल में भी बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक इन ऑर्डर ऑफ हिज फ्यूनरल, उसकी फ्यूनरल के लिए भी मैं एक स्पीच देना चाहता हूं। ब्रूटस यू शैल मार्क एंटनी, अच्छा ब्रूटस उसको परमिशन कर दे देता है, ब्रूटस परमिट्स, ब्रूटस उसे परमिट दे देता है। लेकिन यहां पर केसियस क्या कहता है, केसियस कहता है ब्रूटस अ वर्ड विद यू, ब्रूटस अकेले में आना जरा। ब्रूटस को डाउट है, ब्रूटस को जैसे ही ब्रूटस उसे बोलता है कि हाँ भाई जाओ दे दो, तुम स्पीच दे सकते हो उसकी डेथ पर, यूलॉजी देते ना एक तरह से, स्पीच का मतलब यहाँ पे यूलॉजी भी हो सकता है। यूलॉजी होता है किसी की डेथ के बाद जो हम स्पीच देते हैं उसे यूलॉजी बोलते हैं। हाँ तुम यूलॉजी दे सकते हो, लेकिन केसियस क्योंकि थोड़ा डरा हुआ है तो कहता आना जरा कोने में आना। ब्रूटस से वो अकेले में क्या कहता है, यू नो वट यू डू नॉट कंसेंट दैट एंटनी स्पीक इन हिज फ्यूनरल, नो यू हाउ मच द पीपल मे बी मूव्ड बाय व्हाट ही विल अटर। वो कहता है नहीं प्लीज एंटनी को मत बोलने देना उसके फ्यूनरल में, मत बोलने देना, क्योंकि तुम्हें क्या नहीं पता कि कितनी ज्यादा पब्लिक पागल हो जाएगी, पब्लिक कितनी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी अगर उसने मुंह खोला, उसने जो भी बोला, उसने जो भी मुंह खोला तो पब्लिक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगी, पब्लिक उसके वर्ड्स में बहुत ज्यादा आ जाएगी। ब्रूटस अब अकेले से केसियस, ब्रूटस भी बोलता है केसियस से अकेले में ही बोलता है, बेग योर पार्डन, बाय योर पार्डन आई विल माई सेल्फ इनटू द पल्पिट फर्स्ट एंड शो द रीजन ऑफ आवर सीजर्स डेथ। अब यहां पे ब्रूटस क्या करेगा, जैसे कि आपको पता है ब्रूटस को क्यों चूज करा था, वाई वॉज ब्रूटस चोजन एज अ कॉन्स्पिरेटर, क्योंकि सबको पता था कि ब्रूटस की बात सभी सुनते हैं, ब्रूटस काफी ऑनरेबल पर्सन था, ब्रूटस काफी ज्यादा सब लोग रिस्पेक्ट करते थे उसकी। तो ब्रूटस ने कहा सबसे पहले मैं जाऊंगा पल्पिट पर, पल्पिट यानी प्लेटफॉर्म पर, वहां जाकर सबके सामने सबको बताऊंगा कि हमने सीजर को क्यों मारा। लोगों को जानना बहुत जरूरी है, लोगों तक सच पहुंचना बहुत जरूरी है, और ये सच पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जाकर प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा, उसके बाद ही मैं एंटनी को आने दूंगा, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। हमें पता है ना कि क्यों करा था ऐसा, केसियस का ये सब प्लान था, ठीक है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि वो प्लान बना रहा है कि ब्रूटस आएगा और ब्रूटस के बाद तो सब लोग सुनेंगे, और हम लोग यही देखेंगे कि सब लोग ब्रूटस की बात सुनते हैं, एवरीबडी विल लिसन टू ब्रूटस, ठीक है भाई। तो यहां पर थोड़े से क्वेश्चन में ले लेती हूं, क्या बोल रहे हैं भाई बच्चे, व्हाट इज ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब होता है बेटा जंग, लड़ाई, फाइट, जब दो लोगों के बीच में होती है। हाँ जी, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या चल रहा है यहां पर। अभी एंटनी सबको कन्विंस कर रहा है, सारे कॉन्स्पिरेटर्स को कन्विंस कर रहा है कि मैं जो है एंटनी की सीजर की जो है यूलॉजी दूंगा, सीजर की डेथ के बाद मुझे एक स्पीच देना है, ओके। आज ओनली डाउट, हाँ इतने दिनों बाद क्लास हो गई, पहले डाउट ही लोगे तो खत्म कब करेंगे हम लोग जूलियस सीजर को, ठीक है भाई, बोलो भाई क्लियर हो गया भाई, सारे बच्चों को क्लियर हो गया। मैम सूटर, सूटर का मतलब होता है यहां पर, सूटर यहां पर वो से बोल रहा है कि ये बात बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है, और एक तो हमें उसकी बॉडी को लेकर जाना चाहिए, और इसके लिए मुझे लगता है मैं एप्रोप्रिएट पर्सन हूं कि मैं उसको बॉडी को सामने लेकर जाऊं, ठीक है। चलिए, in the next scene Antony tells the citizens that he was no orator but you said otherwise, that he had good oration skills. Yes, he had, Anushka, he had good oration skills. oration एक होता है ना कि जिसे हम लोग कहते हैं that he has great convincing skills, बहुत अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स होती है बेटा। मॉडेस्ट, ये आपको समझना पड़ेगा, एंटनी इज वेरी मॉडेस्ट, वो अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करता है, लेकिन ये बात सब लोग जानते हैं कि एंटनी के अंदर वो स्किल्स हैं कि वो पब्लिक को अपनी स्किल्स से, अपनी बातों से रिझा सकता है, ठीक है। वो कौन सी होता है, मल्टी लेवल कंपनी में काम करता है, वो लेवल सबके निकलेंगे, मल्टी लेवल कंपनी वाले ले जाते हैं उसको, कहते हैं क्योंकि तुम अपनी बातों में सबको लगा सकते हो, ठीक है। मैम व्हाट सूटसेयर सेज व्हिच केम इन एक्ट 2 इज आर्टिमीड्रस और समवन एल्स, बेटा वो आर्टिमीड्रस, हाँ वो आर्टिमीड्रस ही है, ठीक है, आर्टिमीड्रस ही है बेटा। मैम कल मुझे स्पीच देनी है स्कूल में, सो प्लीज गिव मी सम टिप्स फॉर रीडिंग। जयश्री बेटा, जो सीजर को जितने भी जो मिले थे इंडिकेशंस, वो बेटा आपके 9th क्लास में इंपॉर्टेंट थे, यहां पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उन जो भी उसको इंडिकेशंस मिले थे,
ठीक है। यहां आर्टिमीटर्स, अच्छा ये आर्टिमीटर्स और सूटसेयर के बीच में कंफ्यूजन रहती है। ये आर्टिमीटर्स और सूटसेयर बेटा एक ही है। एक और सूटसेयर है यहां पर जो कि 9th क्लास में जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसने बलि दी थी, है ना, जिसने उसको वो किया था। बहुत सारे ऐसे सूटसेयर्स उनके पास थे एक तरह से जो बताते थे गुड ओमन या बैड ओमन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। What Antony shall speak, I will protest. He speaks by leave and by permission. And what we are contented, Caesar shall have all true rights and lawful ceremonies. अब वो क्या बोलता है बेटा, यहां पर वो बोलता है एंटनी जो बोलेगा मैं बोलूंगा, व्हाट एंटनी शैल स्पीक आई विल प्रोटेस्ट। एंटनी जो बोलेगा मैं उस बात को प्रोटेस्ट करूंगा। ठीक है, एंटनी जो बोलेगा मैं उस बात को प्रोटेस्ट करूंगा। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ही स्पीक्स बाय लीव एंड बाय परमिशन। वो बोलेगा हमारी परमिशन से, जब हम उसे लीव देंगे, जब हम उसे परमिशन देंगे, वो तभी अपने मुंह से बात निकालेगा। एंड वी आर ऑल कंटेंटेड, और हम इस बात से सब सेटिस्फाइड हैं कि सीजर का जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्रिमेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, लॉफुल राइट्स एंड सेरेमनीज, सीजर शुड बी ऑनर्ड। और मुझे लगता है कि हम सब इस बात के साथ अग्री करते हैं कि सीजर की जो क्रिमेशन सेरेमनी होगी वो प्रॉपर होगी। सारी की सारी क्रिमेशन सेरेमनी उसकी प्रॉपर होगी। जो होते हैं लास्ट राइट्स दैट विल बी परफॉर्म्ड। इट शैल एडवांटेज मोर देन डू अ स्ट्रॉन्ग। ये हमारे एडवांटेज में ऐड होंगे। लोगों को ये नहीं रखना चाहिए कि हमने सीजर को मारकर काटकर फेंक दिया। अगर हमने उसका प्रॉपर बरियल करा, अगर हमने उसका प्रॉपर वो सेरेमनी करे, लास्ट राइट्स करे, तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। एवरीबडी विल सपोर्ट अस। तो ये हमारे फेवर में होगा। ओके, केसियस फिर ब्रूटस से कहता है आई नो व्हाट मे फॉल, आई लाइक इट नॉट। अब देखो केसियस को पहले से ही पता चल रहा है, क्योंकि हमें पता है केसियस बहुत स्मार्ट है। तो केसियस पहले ही ब्रूटस को इंडिकेशन दे देता है। क्या इंडिकेशन दे देता है? वो कहता है मुझे पता है क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू फॉल, मुझे पता है क्या होने वाला है, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा, ये जो हो रहा है ना मुझे पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि वो बहुत चालाक है, उसको पता है कि एंटनी क्या कर सकता है। ब्रूटस कहता है मार्क एंटनी हियर टेक यू सीजर्स बॉडी, यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस बट स्पीक ऑल गुड यू कैन डिवाइस ऑफ सीजर एंड यू डू इट बाय योर परमिशन, बाय आवर परमिशन। वो कहता है भाई फ्यूनरल स्पीच दो, बॉडी ले जा, फ्यूनरल स्पीच दे दे, सीजर की जितनी तारीफ करनी है कर रही हो, लेकिन हमारी बुराई मत करियो। बोलते ना कि हमारे बारे में कुछ नहीं बोलना, तुम हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हें जितनी सीजर की तारीफ करनी है उतनी सीजर की तारीफ करो, हमारी परमिशन से, हमारी बला से उसकी जितनी तारीफ करनी है करना, हमारे बारे में कुछ मत बोलना। Else shall you not have any hand at about his funeral, नहीं तो तुम्हारा कोई हाथ नहीं होगा उसके फ्यूनरल में। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू पार्टिसिपेट, यू वोंट टेक पार्ट। अगर तुमने हमारे अगेंस्ट बोला तो हम तुम्हें उसके फ्यूनरल में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। एंड यू शैल स्पीक इन द सेम पल्पिट वेयर टू आई एम गोइंग आफ्टर माई स्पीच इज एंडेड। देखो भाई स्मार्ट, ब्रूटस को ऐसा लग रहा है मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं पहले जाऊंगा प्लेटफॉर्म पे, मैं बोलूंगा, मेरे बोलने के बाद ही ये बोलेगा। पहले मैं बोलूंगा और मेरे बोलने के बाद ही एंटनी बोलेगा, तो पहले मैं लोगों को कन्विंस कर दूंगा। लोग जब मुझसे कन्विंस हो ही जाएंगे, जब मैं लोगों को सारी की सारी बातें बता ही दूंगा, तो लोग फिर एंटनी की बात क्यों ही सुनेंगे, एंटनी चाहे जो मर्जी बोलता रहे। तो ये इसका प्लान है। ठीक है भाई, चैट एनेबल कर दिया अब मैंने। एंटनी कहता है बी इट सो, आई डू डिजायर नो मोर। ठीक है, एंटनी कहता है बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन सीजर्स फ्यूनरल, मुझे बस सीजर के फ्यूनरल की बॉडी मतलब बाहर ले जाने तो मुझे उसकी बॉडी, सो दैट आई कैन स्पीक, ताकि मैं बोल पाऊं। ब्रूटस प्रिपेयर द बॉडी देन एंड फॉलो अस। अच्छा भाई अब बॉडी प्रिपेयर हो जाती है और सब आप लोग जा रहे हैं। अब देखो भाई एंटनी का डायलॉग, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ होल एक्ट 3 सीन 1, दिस वन। ठीक है, वैसे सेकंड है, पहले है थ्रू ब्रूथ और ये वाली। एंटनी जो अब बात कर रहा है सीजर की बॉडी से, सीजर्स बॉडी अलोन। अब वो अकेले में क्या बोलता है देखो, अकेले में अब हमें उसके ट्रू इंटेंशंस पता चलेंगे। ट्रू इंटेंशंस हमें एंटनी के पता चलने वाले हैं बेटा। ट्रू इंटेंशंस उसके क्या है, वो कहता है ओ पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओ पार्डन मी, मुझे माफ करना, यू ब्लीडिंग कॉप्स, यू ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, तुम्हारी बहता हुआ ये जो जिसमें तुम्हारी बॉडी में से खून बह रहा है। That I'm meek and gentle with these butchers, कि मैं meek and gentle हूं, कि मैं quiet हूं, मैं friendly हूं इन butchers के साथ। They are butchers, मैं meek का मतलब आप लोग समझते हो ना, meek का मतलब है एक तरह से मैं बहुत ज्यादा weak हूं।
ठीक है, वीक भी यहां पर हम लोग बोल सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा जेंटल हूं इनके साथ, बुचर्स के साथ। दो आर द रूइंस ऑफ द नोबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स। यू आर, ये जो डेड बॉडी है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। ये रूइंस जो नोबलेस्ट मैन है, उनके रूइंस में से सबसे ज्यादा नोबलेस्ट हैं ये जो रूइंस यहां पर पड़ी हुई हैं। रूइंस किसको बोल रहा है? पेन कहां भाग रहा है भाई? वो कहते हैं तुम्हारी जो ये डेड बॉडी है ना, दिस इज द मोस्ट नोबल, ये सबसे ज्यादा नोबलेस्ट रिमेन्स हैं दैट हैव एवर लिव्ड इन द टाइड्स ऑफ मेन। तुम्हारे जैसा नोबल पर्सन इस दुनिया में कभी नहीं रहा, और इससे ज्यादा नोबल डेड बॉडी यहां पर कभी नहीं रही जितनी आज रही है। वो टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड। वो का मतलब क्या है यहां पर? वो कह रहा है, अब वो यहां पर देखो कर्स कर रहा है। अब वो यहां पर क्या कर रहा है बेटा? कर्स कर रहा है, कर्स कर रहा है। कह रहा है मे डिजास्टर स्ट्राइक द हैंड दैट शेड दिस प्राइसलेस ब्लड। काश डिजास्टर, वो कहते हैं हाथ कट जाए उस आदमी का जिसने तुम्हें मारा। डिजास्टर फॉल करे उस हाथ पर जिस हाथ ने तुम्हें मारा, जिस हाथ ने तुम्हें स्ट्राइक किया। ओवर दाई वुंड्स नाउ डू आई प्रोफेसी। मैं कहता है तुम्हारे वुंड्स के ऊपर, विच लाइक स्पीचलेस माउथ। प्रोफेसी मतलब कि ओवर दाई वुंड्स नाउ डू आई प्रोफेसी, मैं प्रोफेसी दे रहा हूं। प्रोफेसी समझते हो बेटा? प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। ठीक है, मैं प्रोफेसी दे रहा हूं। ठीक है, प्रोफेसी दे रहा हूं, मैं अनाउंस कर रहा हूं, अनाउंस इन एडवांस। भविष्यवाणी समझते हो ना, जब हम पहले से ही बता दीजिए कि अब क्या होने वाला है। कह रहे मैं तुम्हारी डेड बॉडी के प्रेजेंस में ये अनाउंस करता हूं। Why like dumb mouths do open their ruby lips to beg the voice and utterance of my tongue? वो कहते हैं over your wounds which like speechless mouths open their red lips if to beg me to speak। ये लोग जो मुझे कह रहे हैं कि मैं बोलूं, ठीक है, एवरीबडी सेइंग, ये अपने रूबी लिप्स, ये अपने लाल होठों को खोलकर मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में बोलूं, मैं इनके अगेंस्ट ना बोलूं। अब वो क्या बोलता है बेटा? वो बोलता है अ कर्स शैल लाइट अपॉन। अब वो कर्स कर रहा है, अ कर्स शैल लाइट अपॉन द लिम्स ऑफ मेन। लिम्स मतलब हाथ पैर, इनके हाथों पैरों पर जो है ना कर्स आएगा। डोमेस्टिक फ्यूरी एंड फियर सिविल स्ट्राइफ शैल कंबर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली। वो कहता है डोमेस्टिक फ्यूरी, डोमेस्टिक फ्यूरी का मतलब होता है घर में कलेश होंगे। इस कंट्री में सिविल वॉर होने वाली है, सिविल स्ट्राइफ होने वाली है, बहुत ही फियर्स, बहुत ज्यादा डरावनी सिविल वॉर होने वाली है रोम में। अब कंबर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली, इटली के सभी पार्ट्स को वो कंबर करने वाली है, बर्डन करने वाली है, खत्म करने वाली है। इटली के ऊपर बहुत बड़ी वॉर अब होने वाली है। ही इज अनाउंसिंग दैट। और ऐसा ही होता है बेटा, मैंने शायद आपको पहले ही बताया व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस। अब यहां पर एंटनी की स्पीच के बाद क्या होगा, यही सब होने वाला है जो इसने बोला था। इसकी प्रोफेसी जो है वो ट्रू होने वाली है, भविष्यवाणी ट्रू हो जाती है, क्योंकि वो बोलता है अब क्या होगा। वो कहता है ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन शैल बी सो इन यूज एंड ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट सो फेमिलियर दैट मदर शैल स्माइल बट when they behold their infants slaughter with the hands of war। यहां पर देखो भाई, ये बहुत ज्यादा क्रूअल लाइन है, ये क्रुएलिटी को बता रही है कि कितनी क्रुएलिटी होने वाली है। वो कह रहा है कि ये आप लोग ये भी बोल सकते हो द एक्सटेंट, ही इज एक्सप्लेनिंग द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि अब इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाली है, इतनी तबाही मचने वाली है तुम्हारी मरने के बाद। ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा कॉमन होने वाला है ना, रोम में इतना कॉमन हो जाएगा। ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट्स यानी कि ड्रेडफुल इवेंट्स इतने फेमिलियर हो जाएंगे कि माएं अपने छोटे छोटे बच्चों की डेड बॉडीज, उनके टुकड़े जब अपने हाथों में पकड़ेंगी तो वो स्माइल करेंगी। समझ सकते हो? एक मदर क्या अपने बच्चे की डेड बॉडी को हाथ में लेकर स्माइल कर सकती है? नहीं कर सकती ना बेटा। डेड बॉडी को लेकर क्या कोई स्माइल कर सकता है? नहीं कर सकता। और वो कह रहे हैं कि वो स्माइल करेगी। एक मां के चेहरे पर तभी स्माइल आएगी जब वो अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़ों को हाथ में उठाएगी वॉर के बीचों बीच, क्योंकि वो सब चीजें इतनी कॉमन हो जाएंगी। उसके लिए कॉमन होगा क्योंकि ये सब चीजें होने वाली है। इतना ज्यादा डार्क इवेंट्स, ये बहुत डार्क बात है। वो कहते हैं ना बड़ा डार्क बोल रहा है वो, ठीक है। तो यहां पर वो डार्क होने वाला है। All pity choked with custom of fell deeds and Caesar spirits ranging for revenge. All pity, the sheer volume of evil deeds will choke
वो कहते हैं सारी की सारी पिटी चोक हो जाएगी, चोक यानी कि गला दब जाएगा उनका, जितनी भी इस दुनिया में दया है उसका गला दब जाएगा विद कस्टम ऑफ फेल डीड्स, क्योंकि इतनी इविल डीड्स होने वाली है। फेल डीड्स यानी कि इतना कुछ बुरा होने वाला है अब कि जो दया है उसका गला घुट जाएगा। सीजर की स्पिरिट जो है वो रिवेंज लेने के लिए वापस आएगी। विथ 8 बाय हिज साइड कम हॉट फ्रॉम हेल। और तुम्हारे साथ कौन होगा बेटा? एंटनी कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया है। एंटनी बोलता है दैट 8 विल बी विद यू। ये बेटा 8 है, 8 आप लोग देख लो यहां पे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे हु इज 8। 8 कौन है बेटा? 8 का डिस्क्रिप्शन यहां पे दिया हुआ है, ग्रीक पर्सोनिफिकेशन, ग्रीक पर्सोनिफिकेशन ऑफ एवेंज, एवेंज, ठीक है, रथलेसनेस, रथलेसनेस की पर्सोनिफिकेशन है 8 बेटा। तो यहां पर उसने एक रेफरेंस लिया हुआ है 8 को, किसकी गॉडेस है वो? शी इज गॉडेस, ठीक है, गॉडेस ऑफ, हाँ, रेकलेसनेस एंड फॉली, गॉडेस ऑफ रेकलेसनेस एंड फॉली। रेकलेस कौन होता है? रेकलेसनेस क्या होती है बेटा? रेकलेसनेस होती है जब आप बहुत धड़ाधड़ गलत डिसीजंस लेते हो, रेकलेस हो जाते हो बिहेवियर में, फॉली करते हो, गलती करते हो। और ये एवेंज लेने के लिए आएगी। कौन आएगी? 8। ये बेटा 8 की पिक्चर देख लेना, बहुत ज्यादा डरावनी होती है, वैसे सुंदर भी बहुत है लेकिन ये बहुत डरावनी भी है। ये 8 ग्रीक पर्सोनिफिकेशन है। दिस इज ऑल्सो लिटरेरी डिवाइस विच इज कॉल्ड एल्यूजन। ये एल्यूजन है बेटा। एल्यूजन का मतलब होता है जब हम लोग किसी ग्रेट फिगर या इमेज या एनिमल का नाम लेते हैं, तो यहां 8 का नाम लिया हुआ है विच इज गॉडेस ऑफ रेकलेसनेस एंड फॉली। और एवेंज, रिवेंज, तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे साथ 8 आएगी, ठीक है, तुम्हारे साथ आएगी हॉट फ्रॉम हेल, गर्मा गर्म निकलती हुई हेल से। Shall in this confines with a monarch's voice cry havoc and let slip the dogs of war, ठीक है, मिस्चीफ एंड रिवेंज, बिल्कुल मिस्चीफ एंड रिवेंज विल रश अप फ्रॉम हेल। ये जो है ना हेल में से निकलकर आएगी, शोर मचाते हुए आएगी एंड किंग की आवाज में बोलेगी हैवक। और जो डॉग्स ऑफ वॉर, डॉग्स ऑफ वॉर जो है वो अनलीश हो जाएंगे। डॉग्स ऑफ वॉर यानी कि एक तरह से वॉर के घोड़े छूट जाएंगे, इतने ज्यादा वॉर होने वाले हैं। दैट दिस फाउल डीड शैल स्मेल अबव द अर्थ विद कैरियन मेन ग्रोनिंग फॉर बरियल। वो कहते हैं हिज घोस्ट, उसका जो घोस्ट है वो अनलीश करेगा डॉग्स ऑफ वॉर, सो दैट दिस फाउल मर्डर, फाउल मर्डर कहता है तुम्हारा जो ये मर्डर है, तुम्हारा जो ये ब्लड आया है, ठीक है, ब्लड आने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा फाउल स्मेल होती है ना, ये फाउल स्मेल जो है वो पूरे अर्थ को कवर कर देगी। इतने सारे तुम्हारे कॉन्स्पिरेटर्स की डेथ हो जाएगी, उनके ब्लड की इतनी स्मेल आएगी यहां पर। विद मेंस कॉर्पस बेगिंग टू बी बरिड, लोगों के जो कॉर्पसेस हैं वो एक तरह से बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बेरियल दे दो, हमें बरी कर दो। तो इस तरह से वो बोल रहा है इतनी ज्यादा तबाही मचाऊंगा। एक्चुअली उसके कहने का मतलब मैं हिंदी में बोलूं तो मैं इतनी तबाही मचाऊंगा, इतनी तबाही मचाऊंगा, इतनी तबाही मचाऊंगा कि कितनी मचाऊंगा। डॉग्स का मतलब घोड़े। बेटा हिंदी और इंग्लिश को जो आप एकदम से ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, पहले मैं बता दूं। यहां पर बोलते हैं ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉग्स ऑफ वॉर, और हिंदी में बोलते हैं घोड़े खोल दो, घोड़े खोल दो। तो दैट इज नॉट एक्चुअल ट्रांसलेशन। अब मैं कुत्ते तो नहीं बोलूंगी ना कि कुत्ते खुल जाएंगे वॉर के। तो यहां पे डॉग्स ऑफ वॉर का मतलब होता है एक तरह से अनलीश हो जाना, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाना। तो डॉग्स को यहां पर किससे रिलेट किया गया है? डॉग्स ऑफ वॉर, ये भी एक तरह का ईडियम है बच्चा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बेटा। एंटनी यू सर्व ऑक्टेवियस सीजर, डू यू नॉट? अच्छा भाई यहां पर ऑक्टेवियस सीजर की एंट्री हुई है, एंट्री ऑफ, अच्छा आपकी बुक में भी है क्या, मुझे प्लीज बताना, ये कंफर्म करना। ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर कौन है पता है ना आपको? ऑक्टेवियस सीजर इज द सन ऑफ सीजर। अब ये मत बोलना कि कैलिफोर्निया तो मैम बैरन थी तो उसका बेटा कैसे हो गया। तो बेटा इसके सीजर के बहुत सारे शादियां हुई थी, और ऑक्टेवियस सीजर जो है वो भी एक तरह से यहां पर हम लोग देखेंगे कि उसका नेफ्यू है। बोलता वो नेफ्यू है लेकिन ये इसका अडॉप्टेड नहीं बेटा, अडॉप्टेड नीस करियो, नेफ्यू, अडॉप्टेड नेफ्यू। पर यहां पर हम लोग इसको देखते हैं कि वो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था, बेटे की तरह ट्रीट करता था। अडॉप्टेड नेफ्यू था बेटा, अडॉप्टेड नेफ्यू था, तो बेटा मानता था वो उसको, उसका नेफ्यू, हाँ
उसने उसे अडॉप्ट किया था, वही मैंने लिखा अडॉप्टेड नेफ्यू था। अच्छा, यू सर्व ऑक्टेवियस सीजर, तो ऑक्टेवियस सीजर के सर्वेंट की एंट्री होती है, हाँ वो कहते हैं हाँ मैं उसे करता हूं। तो मार्क एंटनी कहते हैं सीजर डिड राइट फॉर हिम टू कम टू रोम, वो कहते हैं कि भाई ऑक्टेवियस सीजर के तुम नौकर हो, ऑक्टेवियस सीजर को उसने लेटर लिखा था कि तुम रोम आ जाओ, तो क्या वो आया? ऑक्टेवियस का सर्वेंट कहता है he did receive his letters and is coming and bid me say to you word of mouth। अच्छा, अब वो बोलता है हाँ वो आने वाला है, उन्हें सीजर का लेटर रिसीव हुआ था और वो आने वाला है। He told me to say to you personally, उन्होंने मुझे कहा कि जाकर पर्सनली बता दो कि मैं आने वाला हूं। तो यहां हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेवियस सीजर की एंट्री होने वाली है और ऑक्टेवियस सीजर भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा हम लोग यहाँ पर। हाँ, पोल्स भी कराऊंगी बेटा कराऊंगी, ठीक है। हाँ, एडॉप्टेड सन है उसका, एडॉप्टेड नेफ्यू, हाँ एडॉप्टेड सन हु इज बेसिकली हिज नेफ्यू, जो कि उसका नेफ्यू है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि वो बोलता है कि हाँ पर्सनली जाके बोल दो कि मैं आने वाला हूं। एंटनी कहते हैं दाई हार्ट इज बिग, गेट दी अपार्ट एंड वीप। हार्ट इज बिग, तुम्हारा दिल बड़ा हो रहा है। एक्चुअली ऑक्टेवियस का सर्वेंट जैसे ही सीजर की बॉडी को देखता है तो ही गेट्स इमोशनल, ठीक है, वो इमोशनल हो जाता है और वो कहते हैं तुम्हारा हार्ट जो है वो स्वेल हो चुका है, स्वेल विथ सैडनेस, तुम्हारा दिल जो है वो भर आया है, जाओ किसी प्राइवेट कॉर्नर में जाओ और जाकर रो। अच्छा, वो उसे क्या कहता है? जाओ अकेले में जाकर रो, ठीक है, अकेले में जाकर रो, नहीं तो सबके सामने रोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और तुम रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा और इस वक्त हम रो नहीं सकते हैं। इस वक्त हमें सबको यही दिखाना है कि हम बहुत स्ट्रांग है। तो कहता जाओ जाके कोने में रोना। मैंने आपको बोला था ना बेटा, मैंने आपको क्या बोला था कि अभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि एंटनी किसी को बोलता है कि जरा हमें रोना नहीं है, हमें हमारे इमोशंस को ओवरफ्लो नहीं करना है, क्योंकि अभी इमोशंस बहुत चरम पर है उनके। Passion I see is catching for mine eyes, seeing those beads of sorrow stand in thine began to water, is thy master coming। वो कहता है पैशन का मतलब होता है ग्रीफ। वो कहते हैं जो ग्रीफ है ना, जो दुख है वो बड़ा कैचिंग होता है, कैचिंग यानी कंटेजियस होता है। वो कहते हैं ना अगर कोई रो रहा होता है तो हमें रोना आ जाता है ना, होता है ना कि अगर कोई रो रहा है तो हमें देखकर उसका हमारा दिल भर जाता है। तो कहता है अगर मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी रोने लगूंगा। दोज बीड्स ऑफ सॉरो यानी कि टीयर्स, बीड्स ऑफ सॉरो यानी कि तुम्हारे आंसू जो तुम्हारे अंदर हैं वो मेरी आंखों से बहने लगेंगे। क्या तुम्हारा मास्टर आ रहा है? इज ही कमिंग? ऑक्टेवियस कहते हैं ही लाइज टुनाइट विद इन 7 लीग्स ऑफ रोम। वो कहता है हाँ वो आ रहा है, अभी वो रेस्ट कर रहा है, अभी वो सोया हुआ है, रेस्ट कर रहा है, यानी कि वो कहीं रेस्ट कर रहा है रास्ते में, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करते थे तो कई बार बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के बाद वो एक जगह रुक जाते थे। तो वो कहीं कह रहे हैं ना हाँ वो रेस्ट कर रहा है, यहां से 20 माइल्स दूर है, वो रोम से 20 माइल्स दूर वो कहीं रेस्ट कर रहा है, तो आप चिंता मत करो वो आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई कह रहा है पोल कराओ, कोई कह रहा है डाउट कराओ, ये कोई कहना नहीं है कि मैम टॉपिक खत्म कराओ। चलो भाई जल्दी बताओ। What does Mark Antony ask the conspirators to let him do when he sees Caesar's body? वो क्या बोलता है? What should I do? वो क्या परमिशन मांगते हैं कॉन्स्पिरेटर से? Deliver his eulogy, tell his wife, be alone with friend for a moment, prepare his body for burial। क्या बोलता है वो? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है आज आपकी। 6 बजे से पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा क्लास खत्म करने के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू फिनिश द पोर्शन दैट आई हैव ब्रॉट विद मी टुडे। ओके, सीजन ये आपका सीन 3 का एक्ट 1 फिनिश होगा और एक्ट 2 भी मैं स्टार्ट कर दूंगी बेटा। अभी योलॉजी का मतलब बेटा मैंने बताया था, हाँ 21 माइल्स बेटा, 21। हाँ जी, ईओलॉजी का मतलब होता है बेटा स्पीच आफ्टर डेथ, स्पीच आफ्टर समवन्स डेथ, किसी की डेथ के बाद जब हम लोग स्पीच देते हैं, आफ्टर समवन्स पासिंग। अबे बाबा, ओके तो ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, ए करेक्ट आंसर है। 39% बच्चों ने ही करेक्ट आंसर दिया है। आदर्श फेलर, अच्छा टॉपर चंदन, शिवांश, जनीशा, आर्यन, राम, कनव, फ्यूचर लेफ्टिनेंट रिद्धि एंड अंश। बेटा वो उन्हें बोलता है दैट आई वांट टू डिलीवर द ईओलॉजी,
है ना मैम? जल्दी से डाउट देख लीजिए, एग्जैक्ट देख लूंगी बेटा क्लास खत्म होने से पहले, पक्का पक्का बेटा डाउट देखूंगी। अभी थोड़ा मुझे पढ़ाने दो, खत्म करने दो, क्योंकि डाउट में थोड़ा बह जाते हैं हम भावनाओं में। ठीक है भाई, डिलीवर इज यूलॉजी। वो कहता, अरे यार अभी तो मैंने आपको बताया था, वो क्या कहता है कि प्लीज मुझे उसकी यूलॉजी जो है वो डिलीवर करनी है। ओके ओके ठीक है। तो क्या कह रही थी मैं यहाँ पे? हाँ चलो भाई, तो यहां पर किसी ने मुझसे क्या पूछा था अभी थोड़ी देर पहले? 21 माइल्स। ठीक है 21 माइल्स लिख देते हैं, जैसा तुम कहो बेटा। एंटनी pulse back with speed and tell him what had chanced. Here is a morning roam, a dangerous roam. No roam of safety for Octavius yet. और वो जाकर उसको ये भी बोलता है, जाओ जाकर उसे बताओ, जल्दी जल्दी से जाओ और उसे जाकर बताओ what had chanced, क्या हुआ है यहां पर, जाकर उसे बताओ कि अभी यहां पर क्या हुआ है। और अभी जो रोम है वो इन मॉर्निंग है। मॉर्निंग का मतलब होता है कि अभी जो है वो शोक में है, अभी रोम जो है वो शोक में है, ग्रीफ कर रहा है। रोम इज इन ग्रीफ, और रोम अभी सेफ नहीं है ऑक्टेवियस के लिए। ऑक्टेवियस को भी यहां नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट सेफ फॉर हिम, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया दैट कि वो कौन है, वो उसका एडॉप्टेड सन है। तो हो सकता है कि जैसे उन्होंने सीजर को मारा तो वो उसे भी मार सकते हैं, तो तुम्हारे लिए वो सेफ नहीं है। Hie hence and tell him so, yet stay a while, thou shalt not back till I have borne this corp into the marketplace. वो कहता है get going, hie hence, hie hence यानी कि जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जल्दी उसे जाकर बताओ। और thou shall not back, वो कहता है जब तक वापस, नो एक्चुअली स्टे अ व्हाइल, वो कहता है नहीं अभी मत जाओ, अभी रुको जरा, जब तक मैं उसकी बॉडी को, सीजर की बॉडी को मुझे मार्केट प्लेस में लाने दो, मुझे उसकी डेड बॉडी को मार्केट प्लेस में लेकर आना है। देयर शैल आई ट्राई इन माई ओरेशन हाउ द पीपल टेक द क्रूअल इशू ऑफ दीज ब्लडी मैन। वो कहता है वहां जाकर मैं देखूंगा अपनी ओरेशन में, ऑरेशन यानी कि अपनी बात में, अपनी स्पीच में, वहां जाकर मैं लोगों को बताऊंगा कि इस क्रूअल इशू को मैं सामने लेकर आऊंगा लोगों को। मैंने बताया ना, ये है उसका प्लान बेटा, मेरे अगले प्लान के मुताबिक ये बेटा प्लान है उसका। यही उसका प्लान है कि मैं अपनी स्पीच के थ्रू लोगों को बताऊंगा इन लोगों के क्रूअल डीड्स के बारे में। वो भी क्या करने वाला है, लोगों को बताने वाला है। पहले तो यही शुरू करता है, पहले सीजर की तारीफ करता है और किस तरह से वो लोगों को इमोशनल करेगा। तो बोलता है देखना मैं अपनी स्पीच में ऐसा कोशिश करूंगा। According to which thou shalt discourse to young and Octavius of the state of things, lend me your hand। वो कहता है based on how the people respond you'll report back to Octavius कि क्या चल रहा है, lend me your hand। वो कहता है ठीक है भाई, जो भी यहां पर होगा मेरी स्पीच के बाद वो जाकर तुम बता देना। वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी एंटनी को ये श्योर नहीं है कि स्पीच सुनने के बाद लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो कहते हैं वो जैसे भी रिएक्ट करें, जो भी उसके बाद होगा जाकर अपने मास्टर को बता देना। और इसी तरीके से वो अपना प्लान बना सकता है कि ऑक्टेवियस को यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और वो कहता है प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, मुझे खड़ा होना है। ठीक है, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भाई मैं नीचे बैठा हुआ, मुझे मेरा हाथ पकड़ो, मुझे खड़ा होना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज द क्राउड इनिशियली रिएक्ट टू ब्रूटस जस्टिफिकेशन फॉर सीजर्स असैसिनेशन। अच्छा यहां पर अभी हमने करा नहीं है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन कर लो। Why do the conspirators assassinate Caesar? Conspirators क्यों assassinate करते हैं सीजर को? Caesar betrayed them to prevent him from becoming a tyrant to seize his wealth. Cassius wanted power. हाँ जी, which is the correct answer? जल्दी जल्दी देंगे बेटा। कंप्लीट जूलियस सीजर आज ही करा दो बेटा। टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिकमिंग अ टायरेंट, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो टायरेंट बने। ओके 75% बच्चों का करेक्ट आंसर है। जेडे क्यू के एन, अनुराग मौर्य, वर्षित, चिन्मय, कार्तिक, चंदन, शान, अंश,
चंदन चौरसिया और शिवम देव। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए भैया, एक्ट 3 सीन 2 शुरू होने वाला है बेटा। एक्ट 3 सीन 2। हाँ सूर्यांश बेटा, डाउट देख रही हो बेटा, मैंने अभी आपको बोला पहले मुझे कंप्लीट कराने दो, उसके बाद मैं सभी के डाउट्स लेने वाली हूं। आज आपकी क्लास 6 PM तक मैं पढ़ाऊंगी आपको, और 6 PM के बाद मैं आपके सारे डाउट्स लूंगी। ठीक है भाई। मैम पानी पी लो। हाँ बेटा पी लिया मैंने, अभी जब तुम्हें दिया था ना टाइम तो पी लिया था मैंने पानी। ठीक है भाई, चलो अब शुरू करते हैं बेटा, आपका शुरू करते हैं तमाशा। दैट इज एक्ट 3 सीन 2। तो ब्रूटस एंड केसियस एंटर विद अ क्राउड ऑफ प्लेबियंस। अब यहां पे प्लेबियंस की एंट्री होती है। प्लेबियंस कौन होते हैं बेटा? प्लेबियंस है आपके कॉमनर्स। तो यहां बेटा कॉमनर्स की एंट्री होने वाली है। ये कॉमनर्स वो हैं बेटा जो यहां पे हु आर सीकिंग आंसर्स। अब यहां पर क्या कंडीशन है बेटा? कंडीशन ये है कि स्पीच होने वाली है, ये याद रखना, सभी बच्चे तैयार रहेंगे बेटा। बहुत लंबा जो है ना ये चीज जाने वाली है। अब यहां पर आपको इस वाले सीन में यू आर गोइंग टू सी 2 स्पीचेस। यू आर गोइंग टू सी लिसन 2 स्पीचेस। पहली स्पीच आप ब्रूटस की सुनोगे, उसके बाद आप एंटनी की स्पीच सुनोगे। तो आपको बड़ा केयरफुली उसे समझना है। आप लोग ऐसा बोलते हो कि मैम जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दो। जल्दी जल्दी कंप्लीट कैसे कराऊंगी? इतने सारे आप लोगों के डाउट होते हैं, ध्यान से आप लोग सुनते नहीं हो बिल्कुल भी। जब मैं बता रही होती हूँ तो बातें कर रहे होते हैं, अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। देखो बाकी क्लासेस से बहुत डिफरेंट होती है। बाकी जब मैं पोम कराती हूँ, कोई शॉर्ट स्टोरी कराती हूँ, तो दैट गोज ऑन। ठीक है, पोम में, शॉर्ट स्टोरी में आप लोग बातें कर सकते हो, क्योंकि वो बड़ा मतलब जैसा ना लाइट नोट पे होता है, आपको इजिली समझ में आ जाता है, और हम 2 लेक्चर्स में उसे कंप्लीट कर लेते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट ड्रामा, दैट इज रियली वेरी सीरियस। तो ड्रामा को बड़ा ध्यान से सुना करो, उसमें बातें नहीं होनी चाहिए, उसमें सिर्फ इसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करेंगे, और हम लोग ब्रूटस की स्पीच को सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। प्लेबियंस, प्लेबियंस यानी कि कॉमनर्स, कॉमनर्स यानी कि आम आदमी, आम जनता आते हैं, और प्लेबियंस क्या बोलते हैं? वी विल बी सेटिस्फाइड, लेट अस बी सेटिस्फाइड, वी डिमांड आंसर्स, गिव अस आंसर्स। हमें सेटिस्फाई करो, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। ऐसा क्यों किया, क्यों किया? ब्रूटस कहता है देन फॉलो मी। अगर आपको जवाब चाहिए देन फॉलो मी एंड गिव मी ऑडियंस फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। फॉलो करो यानी कि मेरा मतलब मैं अभी जाऊंगा पलपिट पर, पलपिट तक यानी कि प्लेटफॉर्म तक मेरा पीछा करो, मेरे साथ चलो और मुझे ऑडियंस दो, मेरी बात सुनो। केसियस गो यू इनटू द अदर स्ट्रीट एंड पार्ट द नंबर्स। वो कहते हैं केसियस तुम भी जाओ, तुम दूसरी जगह पर जाओ, दूसरी गली पर जाओ, और दूसरी गली में जाकर जो है तुम नंबर्स को डिवाइड करो। अब हम यहां पर क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। यहां पर क्या होने वाला है, कई बार होता है ना कि 2 लोग आपस में अलग अलग जगह पर स्पीचेस दे रहे होते हैं। अभी यहां पर आपको बड़ा मजा आने वाला है। ब्रूटस अलग स्पीच देगा, केसियस अलग स्पीच देगा। आधे लोग केसियस की बात सुनेंगे, आधे लोग ब्रूटस की बात सुनेंगे। Those that will hear me, let them stay here. जिन्हें मेरी बात सुननी है। अब देखो भाई, मैंने बताया था ब्रूटस की एक अपनी ऑडियंस थी, ब्रूटस के अपने फैंस थे। तो उन्होंने कहा भाई जो भी मेरा फैन है, जो मेरी बात को सुनना चाहता है, वो यहां रुक जाओ, और बाकी जो केसियस की बात सुनना चाहते हो वो केसियस की तरफ चले जाओ। एंड पब्लिक रीजन शैल बी रेंडर्ड ऑफ सीजर्स डेथ। और फिर आपको पब्लिकली रीजन दे दिया जाएगा, आपको हम एक्सप्लेन करेंगे पब्लिकली, सबके सामने, जनता के सामने जनता को सच बताया जाएगा। ओके तो पहला सिटीजन क्या कहता है? मैं ब्रूटस को सुनूंगा, मैं ब्रूटस को सुनूंगा। दूसरा कहता है हाँ ठीक है तुम ब्रूटस को सुनो, तुम ब्रूटस के फैन हो, मैं जाकर केसियस की बात सुनूंगा एंड कंपेयर देयर रीजंस व्हेन सिवियरली वी हियर देम रेंडर्ड। और हम अकेले में दोनों की मतलब डिसीजंस को सुनेंगे, तुम उसके सुनो, तुम उसके सुनो, फिर हम दोनों के डिसीजंस को कंपेयर करेंगे, बैठकर आपस में डिस्कस करेंगे दोनों ने क्या रीजन दिए, और उसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी। कई बार आपने देखा ना वो दृश्यम देखे ना भाई, दृश्यम में क्या होता है? अजय देवगन को अलग ले जाते हैं, उसकी पत्नी को अलग ले जाते हैं, बड़ी बेटी को अलग, छोटी बेटी को अलग, सबसे अलग अलग करके पूछा जाता है, उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। तो यहां क्या कर रही है? यहां पब्लिक स्टेटमेंट ले रही है। आजकल आप लोग देख सकते हो, आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट है भाई, इतने सारे लोग हैं, गवर्नमेंट आपसे कहां पूछ रही है इतना। यहां देखो भाई, खुला डेमोक्रेसी है भाई, यहाँ पे लोग उसी टाइम डिसीजन ले रहे हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हो आप इसको। 2 तरह की आपने डेमोक्रेसी सुनी है ना, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बात सुनाते हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्टली सिटीजंस जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट के एक्शन को। वो कह रही है तू उसकी बात सुन, मैं उसकी बात सुनूंगा, आपस में फिर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। केसियस एग्जिट्स विद सम ऑफ द प्लेबियंस, ब्रूटस गेट्स अप ऑन द प्लेटफॉर्म। केसियस चला जाता है वहां पे कुछ लोगों के साथ, और यहां पे ब्रूटस शुरू करने वाला है।
फिर तीसरा प्लेबियन कहता है द नोबल ब्रूटस इज असेंडेड साइलेंस। अब यहां पर हम लोग देखते हैं नोबल ब्रूटस प्लेटफॉर्म पर जा चुका है, सारे शांत हो जाएंगे। वो बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, ब्रूटस अपनी बात कहने वाला है, सब लोग शांत हो जाओ। बोला ना ब्रूटस की इज्जत है, ब्रूटस की इज्जत करते हुए लोग उसकी बात सुन रहे हैं। अब ब्रूटस क्या कहते हैं? ब्रूटस कहता है बी पेशेंट टिल लास्ट। जैसे कि मैं आपको कहते रहती हूँ पेशेंस रखो, बच्चे क्या करते हैं? पेशेंस नहीं रखते हैं। बेटा आप लोग ऑडियंस हो, जैसे मैं आपको कोई चीज समझा रही हूं, अगर आप पेशेंस रखोगे तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। मेरा यही मोटिव है, मैं घर से यही सोच कर आती हूँ, ये थोड़ी ना सोच कर आती हूँ आज बच्चों को सिर्फ 90% बात समझाऊंगी, 10% खा जाऊंगी, 10% तो बताऊंगी ही नहीं। ठीक है भैया, सिर्फ 90% बताऊंगी, 10% नहीं बताऊंगी। 10% मैं अपने फेवरेट बच्चे को बताऊंगी ताकि उसके फुल मार्क्स आए। ऐसा नहीं है बेटा, मैं यही सोच के आती हूँ कि सबको सब कुछ बताऊंगी। थोड़ा मौका दिया करो, पेशेंस रखा करो, शांति से सभी चीजों को सबको सब चीजें समझाऊंगी। फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछोगे। वैसा ही ब्रूटस कह रहा है कि सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या कहते हैं भाई? Be patient till the last, Romans, countrymen and lovers, hear me for my cause, and be silent that you may hear. Believe me for my honor, and have respect to mine honor that you may believe. तो बच्चों मेरी इज्जत करना तुम भी, और इज्जत से मेरी बात को सुनना, ठीक है? इज्जत की धज्जियां मत उड़ाया करो। Be patient. वो कहता है जरा पेशेंट रहो, बिल्कुल आखिरी तक पेशेंट रहना। रोमन्स, कंट्रीमेन एंड लवर्स, मुझे मेरे कॉज के लिए सुनना, मुझे मेरे कॉज के लिए सुनना और चुप रहना, बिकॉज आई विल गिव यू द रीजन। और चुप रह के जो है वो सुनना। बिलीव मी, मेरी जो है मेरी बातों पर यकीन करना मेरे ऑनर के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी इज्जत करते हो, मेरा कुछ सम्मान है सोसाइटी में, तो प्लीज मेरी बात को सुनना। एंड रिस्पेक्ट टू माइन ऑनर, और ये सब आप लोग मुझ पर विश्वास करो क्योंकि आप लोग मेरी इज्जत करते हो, मेरा कुछ सम्मान है इस सोसाइटी में। यहां ऑनर बहुत बड़ी चीज है, ऑनर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वाकई में लोग ब्रूटस को बहुत ज्यादा ऑनर करते थे, उसकी इज्जत करते थे। तो कहते हैं मेरी इज्जत के लिए मेरी बात सुनना और उस पर यकीन करना। सेंसर मी इन योर विजडम एंड अवेक योर सेंसेस दैट यू मे द बेटर जज। सेंसर मी इन योर विजडम यानी कि बी वाइज इन योर जजमेंट। सेंसर का मतलब हो गया यहां पर एक तरह से जज, मुझे जज करना अपनी विजडम का यूज करके, अपनी अकल लगाना मुझे मेरी जजमेंट में। एंड अवेक योर सेंसेस दैट यू मे बी द बेटर जज। वो कहते हैं ना जरा अपनी सेंसेस को खोल लो, अपनी सारी सेंसेस को खोल लो ताकि आप बेटर जज बन जाओ। वो यहां पर क्या कह रहे हैं? जजमेंटल मत बनो। दो तरह का जजमेंटल का मतलब समझते हो? हमें लगता है जजमेंटल का मतलब होता है जज करो दूसरे को, पर जज करो दूसरे को। वो कह रहे हैं जजमेंटल मत बनो। यहां पर ये नहीं है कि बिना बात सुने फैसला सुना दो, ध्यान से सुनो, अपने सभी सेंसेस को खोल लो। तभी मैं आपको कहती हूँ ना, जब पढ़ने बैठते हो ठंडा पानी पिया करो, शांति से जरा अपना रिलैक्स करके सुनो। तो वो क्या कह रहे हैं? रिलैक्स करके जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। इफ देयर बी एनी इन दिस असेंबली माय डियर फ्रेंड ऑफ सीजर्स टू हिम आई सी दैट ब्रूटस लव टू सीजर वाज नो लेस देन हिज। वो कहता है क्या कोई है इस असेंबली में जो मुझे बताएगा, क्या कोई है जो मुझे इस असेंबली में बताएगा जो सीजर का मुझसे बेटर फ्रेंड हो, जिसे ये लगता हो कि मैं सीजर का बहुत अच्छा दोस्त नहीं था? क्या कोई इस असेंबली में ऐसा है? एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर्स आई से टू हिम कि मेरा सीजर के प्रति प्यार कम था, कि मैं सीजर की रिस्पेक्ट नहीं करता था, मैं सीजर से प्यार नहीं करता था? क्या कोई है जनता में ऐसा जो कहेगा कि मैं सीजर से प्यार नहीं करता था? सब लोगों को पता है कि मैं करता था। If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. अगर कोई ऐसा है तो खड़े हो जाओ, अपनी सीट से खड़े हो जाओ और मुझे पूछो कि ब्रूटस अगर तुम सीजर से प्यार करते थे तो तुमने ऐसा क्यों किया? डिमांड, मुझे पता है आप मुझसे पूछोगे कि मैंने सीजर को क्यों मारा, मैंने सीजर को क्यों मारा, तो ये है मेरा आंसर। नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। ऐसा नहीं है कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, लेकिन मैं रोम से ज्यादा प्यार करता हूं। बार बार यही बात बोली थी ना उसने पहले भी, जब उसने केसीएस से डिस्कशन करी थी। यानी कि हम लोग यहां देख सकते हैं दैट ब्रूटस इज ट्रू इन हिज टेस्टामेंट। ब्रूटस ट्रू है और ब्रूटस बार बार यही बात बोलता है कि मैं सीजर से बहुत प्यार करता था लेकिन रोम से ज्यादा प्यार करता हूं। Had you rather Caesar were living and die all slaves than that Caesar were dead to live all free men? वो कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुम स्लेव रहकर मरना चाहते हो, या तुम्हें ये बेटर लग रहा है कि सीजर के मरने के बाद तुम सब आजाद होके मरोगे?
समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। वो कहता है कि क्या तुम सब लोग स्लेव रहकर मरना चाहते हो, बंदिश में मरना चाहते हो, कि तुम्हें ये बात ज्यादा पसंद है कि सीजर के मरने के बाद अब तुम जब मरोगे तो तुम आजाद होके मरोगे, क्योंकि तुम्हें सीजर के मरने के बाद क्या मिल गई है? आजादी। इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है? उसकी फ्रीडम। ओके, वो क्या कह रहे हैं? एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, एज ही वाज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट। वो कहता है सीजर मुझे प्यार करता था, इसीलिए मैं उसके लिए रोता हूं, मैं उसके लिए रोता हूं। एज ही वाज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट। कहता है कि उसका ना फॉर्चून बहुत अच्छा था, उसकी बहुत अच्छी किस्मत थी, ठीक है, मैं उसके लिए बड़ा खुश हूं, उसकी बड़ी अच्छी किस्मत थी, लोग उसे इतना प्यार करते हैं, मैं भी उसे प्यार करता हूं, उसकी इज्जत, मतलब एंड ही वाज वैलिएंट। ठीक है भाई, वो उसकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत ज्यादा ब्रेव भी था, मैं उसकी इज्जत करता हूं, बट एज ही वाज एम्बिशियस आई स्लो हिम। भाई वो इज्जतदार आदमी था, लेकिन क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस था, यहां मैं कहना चाहूंगी ओवर एम्बिशियस था। एम्बिशियस यहां पर सही वर्ड नहीं है, ओवर एम्बिशियस समझ लो, बहुत ज्यादा ही एम्बिशियस था वो, इसीलिए मैंने उसे स्ल्यू कर दिया। स्ल्यू का मतलब कि किल कर दिया, मैंने उसे मारा। मैं उसकी इज्जत करता था, उसे प्यार करता था, पर मैंने उसे मारा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। एम्बिशियस का मतलब है अपनी एम्बिशन में कुछ भी गलत डिसीजंस ले लेता था। ठीक है भाई, There's tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor and death for his ambition. वो कहता है उसके, जो मैं उससे प्यार करता हूं। अरे ये क्या हो गया? हाँ जी बेटा, हाँ जी, बोलो 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 बोलो। हाँ भाई, यहां पर स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो गई थी, स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो गई थी। आई होप अब स्क्रीन क्लियर है, आवाज आ रही है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल बेटा? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, ऑडिबल हूं, ठीक है। स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, मैं रुक गई थी भैया एक जगह पे। चलो भाई, वो कहता है, अच्छा मैंने क्या बोला था दोबारा से बता देती हूं एक बार। वो कहता है क्योंकि मैं सीजर से प्यार करता था, मैं उसके लिए रोता हूं, ठीक है, मेरे आंसू उसके लिए निकलते हैं क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, वो बहुत ज्यादा ब्रेव था, इसलिए मैं उसकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ओवर एम्बिशियस था, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। ओके, देयर इज टीयर फॉर हिज लव, क्योंकि मैं उसे प्यार करता था तो उसके लिए, मेरे लिए आंसू हैं, उसके लिए मेरे पास आंसू हैं। उसका जो किस्मत बहुत अच्छी थी, उसके लिए मेरे मन में खुशी है, क्योंकि वो बहुत ब्रेव था, उसके लिए मेरे मन में इज्जत है, लेकिन क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस था तो उसके लिए मेरे दिल में डेथ है, इसलिए मैंने उसे डेथ दिया। ओके, समझ गए ना? उसके प्यार के लिए आंसू हैं, उसकी फॉर्च्यून के लिए खुशी है, उसकी ब्रेव, जो ब्रेव, उसकी इतनी ब्रेव है वो, उसके लिए मेरे मन में इज्जत है, लेकिन क्योंकि एम्बिशियस था बहुत ज्यादा तो मैंने उसे मार दिया। Who is there so base that would be a bondman? यहां पर कौन इतना बेस है, कौन जो है वो ऐसा है, कौन जो इतना रेचिड है, इतना बर्बाद इंसान है, कौन जो कि एक स्लेव बनना चाहता है? क्या कोई है आप में से ऐसा बंदा जो स्लेव बनना चाहता है? इफ एनी स्पीक फॉर हिम आई हैव आई ऑफेंडेड। वो कहता है अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो ब्रेव है, मतलब सॉरी, जो स्लेव बनना चाहता है, तो मैं बता देता हूं आपको, मैंने आपको ऑफेंड किया है, मैंने आपको ऑफेंड किया है। भाई अगर आप स्लेव बनना चाहते थे और मैंने सीजर को मार दिया तो आप स्लेव नहीं बन पाए, इसीलिए आप रो रहे हो। Who is there so rude that would not be a Roman? यहां कौन इतना रूड है जो रोमन नहीं बनना चाहे?
जाएगा। इफ एनी, क्योंकि कोई रोमन है तो रोमन बंदे का मतलब क्या है? रोमन बंदा कौन है? जो कि बिल्कुल स्लेव नहीं बनना चाहता, जो अपनी जिंदगी में फ्रीडम चाहता है। फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, तो बताओ मुझे, ठीक है, तो मुझे बताओ कोई ऐसा मुंह खोलो जो रोमन नहीं है, तो उसके लिए मैंने उसे ऑफेंड किया है, मैंने उसे निराश किया है। Who is here so vile that will not love his country? यहां कौन इतना वाइल है? वाइल का मतलब है कौन इतना डेस्पिकेबल है, कौन इतना बर्बाद है, इतना मतलब जो है मतलब वो अपना एक तरह हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनली उसके अंदर इतना ज्यादा फालतू है वो पर्सन, ठीक है, वो इतना ज्यादा झूठा है कि वो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता। इफ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, आई पॉज फॉर अ रिप्लाई। कहता है अगर कोई ऐसा है जो रोमन नहीं है, जो अपनी इज्जत नहीं करता है, जो अपनी देश से प्यार नहीं करता, तो बोलो, बोलो मुझे, मुंह खोलो मेरे सामने, मैं उसे जवाब दूंगा। मैं रुकता हूं कॉज के लिए, ठीक है भाई। कौन इतना ज्यादा बर्बाद इंसान है, कौन इतना अनप्लेजेंट बंदा है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है जनता से। देखो भाई उसने क्या कहा है, फिर ऑल क्या कहते हैं, नो वन ब्रूटस, नो वन। तो सब लोग कन्विंस हो गए, क्या कह रहे, नहीं नहीं ब्रूटस कोई नहीं है ऐसा, यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है, सब लोग, हम सब रोम से प्यार करते हैं। तो देखा ब्रूटस ने कन्विंस कर लिया सबको। Then none have I offended, I have done no more to Caesar than you shall do to Brutus. The question of his death is enrolled in the Capitol. वो कहता है ठीक है भाई, इसका मतलब है मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया, इसका मतलब मैंने सीजर के साथ वो नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो शायद आप मेरे साथ ना करते। अगर मैं ऐसा करता तो आप भी शायद मेरे साथ ऐसा ही करते जैसा कि मैंने सीजर के साथ किया। His glory not accentuated wherein he was worthy, nor his offenses enforced for which he suffered death. वो कहता है उसकी जो है ना, उसकी ग्लोरी कभी भी कम नहीं हुई। हमने जहां उसकी इज्जत करनी थी वहां उसकी इज्जत करी, जहां उसकी वर्दी था, जितना वो वर्दी था, हमने कभी उसकी ग्लोरी को कम नहीं किया, हमने कभी उसकी ग्लोरी को रिड्यूस नहीं किया। तो बताओ क्या हम उसकी गलतियों के लिए उसे माफ कर देंगे? तो उसने अगर गलती करी तो हमने उसे डेथ भी दे दी। जब उसने अच्छा किया था तो हमने उसे क्या दिया, हमने उसे ऑनर दिया, हमने उसे इज्जत बख्शी, ठीक है, हमने उसकी ग्लोरी को बहुत ज्यादा बढ़ाया। लेकिन जब उसने गलत किया तो हमने उसे मार डाला, ठीक है, क्या करा, मार डाला। तो आज मैं यहीं तक लाई हूं बेटा, ओके, आज मैं यहीं तक लेकर आई हूं, इतना ही हमें करना था। अगली क्लास में एक्ट 3 सीन 2 को कंटिन्यू करेंगे। अभी जिन बच्चों को रुकना है वो रुक सकता है डाउट्स के लिए, क्योंकि अभी मैं बच्चों के डाउट्स देखने वाली हूं, ठीक है। जो जो ऊपर के मैं 10 डाउट्स को देखूंगी, पहले ही बता देती हूँ, लड़ना मरना मत, फर्स्ट 10 डाउट्स में जो है वो देखूंगी। तो पहला डाउट है मैम वीडियो कॉल टू सुबोजीत। अच्छा भाई ये कोई डाउट नहीं है सुबोजीत, बेटा करूंगी, आज तो लेट हो गए हैं ना, ठीक है। मैम मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफ 100 आए हैं, लिटरेचर में 68 आए हैं, माई लोएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश एवर, क्या करूं मैम, प्लीज गाइड मी। अजमा बेटा प्रैक्टिस करो इंग्लिश को, हम लोग सोचते हैं कि इंग्लिश आपकी, हाँ जी। तो इफ द क्वेश्चन इज वॉज ब्रूटस अ ट्रू फ्रेंड, द आंसर वुड बी यस और नो। यस जोया, ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, वो ट्रू फ्रेंड था। लास्ट एमसीक्यू स्लाइड पे डाउट देख लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, मैम वीडियो कॉल टू सुबोजी भी, ठीक है। अजमा बेटा प्रैक्टिस करो, अजमा मेरा बच्चा, अजमा के लिए मेरा एक मैसेज है। अजमा इंग्लिश को हमें बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हो ऑफ कोर्स आप कम प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आप कम करते हो तभी आपके मार्क्स इतने कम है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सीरियसली चीजों को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैराथन सेशन आप मेरा देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं, तो उन टिप्स एंड ट्रिक्स को मानो, ध्यान से सुनो, हर एक चीज को लिख लिख कर याद करो, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो कोई भी चीज है, ठीक है। चलिए
मैम ये सब रोड पे हुआ था। हाँ रोड पे मतलब आप लोग समझ सकते हो एक तरह से एक एरिया होता है, कैपिटल टाइप हुआ था, मतलब कि वो एक स्क्वायर टाइप में हुआ है। मैम लास्ट वाले पैराग्राफ का तो ये मतलब हुआ ना कि ब्रूटस कहता है कि वो सीजर से बहुत प्यार करता है पर रोम को उससे भी ज्यादा प्यार करता है। और जो सेकंड लाइन का मतलब हुआ कि कॉमन पीपल को बोलता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि सीजर जिंदा हो और तुम स्लेव रह जाओ, मर जाओ, या फिर कहना चाहते हैं कि सीजर मर जाए और तुम आजाद होकर मरो, जियो। हाँ ये बिल्कुल यही कहना चाहता है चेतन, बिल्कुल तुमने सही बोला। वो क्या कहना चाहता है एंड में बता देती हूँ, तुमने अभी तक बिल्कुल सही बोला है। और एंड में भी वो यही कहता है कि क्या तुम स्लेव रहकर मरना चाहते हो या आजाद होकर जिंदा रहना चाहते हो। तो तुम जब जियोगे तब भी आजाद रहोगे, जब मरोगे तब भी आजाद रहोगे, क्योंकि अब सीजर मर चुका है। वही तो था जो तुम्हें स्लेव बनाना चाहता था। ठीक है तो चेतन सही है भाई। एम्बिशियस का मतलब क्या है? एम्बिशियस का मतलब हो गया बहुत हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं उत्कर्ष तो मैं हिंदी में सोच के बताऊंगी, पर हाँ मैं तुम्हें मीनिंग समझा सकती हूँ। एम्बिशियस का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ज्यादा जो है ना एक तरह से ऐसे डिसीजंस ले लेता है, बहुत ज्यादा हॉटी हो जाता है, जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो बोलता है कि मैं नॉर्थ स्टार की तरह कॉन्स्टेंट हूं, ठीक है, मैं नॉर्थ स्टार की तरह कभी हिल नहीं सकता हूं। मैं एम्बिशियस हूं, एम्बिशियस यानी कि जो अपने आप को प्रूव करने के लिए ही विल गो टू द ऑल द लिमिट्स, ही विल क्रॉस ऑल द लिमिट्स। ओके तो दैट इज एम्बिशियस। वो सारे लिमिट्स को क्रॉस कर देता है, वो माफी नहीं करता किसी को। उसे लगता है कि दैट आई एम द मोस्ट करेक्ट पर्सन। Ma'am, how can we make notes of drama part as it is difficult to remember whose whole scene for very long period of time? Any tips? सिमी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हें ड्रामा सीक्वेंस वाइज कैसे याद होगा? पॉइंट वाइज समरी बनाओ बेटा। सिमी पॉइंट वाइज समरी आपको बनानी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं भी आपको पॉइंट वाइज समरी ही दूंगी, ठीक है? पॉइंट वाइज समरी आपको बनानी है। मेरे नोट्स भी होंगे और आप अपने खुद के नोट्स भी पॉइंट वाइज ही बनाओ। मैम लिटरेचर के आंसर किस टेंस में लिखना चाहिए? बेटा जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा है श्रेया, जो आपके क्वेश्चन का टेंस है वही आपके आंसर का टेंस होगा। वीडियो कॉल बेटा करूंगी। हेलो मैम, वाई जूलियस सीजर इज सो बोरिंग? क्योंकि सूर्यकांत उस इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हो। जिंदगी में हर एक वो चीज बोरिंग है जिसे आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, जिसे आप मजेदार तरीके से नहीं पढ़ोगे बेटा। मुझे तो इतना मजा आता है कि पूछो मत ना, ठीक है? मैम जो प्लेबियंस केसियस की स्पीच सुन रहे थे वो एंटनी की स्पीच कैसे सुन पाएंगे? क्योंकि एंटनी ने तो स्पीच में सिर्फ वही पर दिया था जहां ब्रूटस ने स्पीच दिया था। तो बेटा केसियस वाले बंदे भी इधर आ जाएंगे या फिर वही रहेंगे वहां पर, तो काफी जनता वहां पर सुन लेती है। हो सकता है केसीएस की भी साथ ही में स्पीच खत्म हो गई, अभी हमें पता चलेगा, इतना मुझे ध्यान नहीं है। पर हाँ काफी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर थी, बाद में डिस्कस भी तो करेंगे वो। हो सकता है किसी ने ना भी सुनी हो उसकी स्पीच एंटनी की, तो वो बाद में डिस्कशन कर लेंगे, बाद में तो बता ही देंगे ना, वर्ड ऑफ माउथ। कैन यू एक्सप्लेन वंस? बेटा वंस क्या, मैंने तो ट्वाइस समझाया सारी चीजों को। इयोलॉजी का मतलब होता है बेटा किसी की डेथ के बाद जो स्पीच दी जाती है, वो कहता है कि मैं वो स्पीच देना चाहता हूं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है हिंदी में? बेटा लोकतंत्र। वंश डेमोक्रेसी का मतलब होता है बेटा लोकतंत्र। डेमोक्रेसी तो बेटा आपको पता होना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र होता है। हम भी तो लोकतंत्र में रहते हैं। थैंक यू आयुष, तूने पता नहीं मजाक उड़ाया, क्या बोला है? प्लेबियंस का मतलब होता है बेटा कॉमनर्स। केसियस वांटेड टू किल सीजर, केसियस सीजर को क्यों मारना चाहता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा। सीजर और केसियस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो ब्रूटस था ब्रूटस इसलिए मारना चाहता था सीजर को क्योंकि वो रोम से बहुत प्यार करता था, और केसियस इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो सीजर से जेलस था। ही वॉज जेलस ऑफ सीजर इशू। Okay, he was jealous of Caesar, who was scared. He was scared कि अगर सीजर एक बार राइज टू द पावर आ जाता है तो उसे उसके सामने बाउ डाउन करना पड़ेगा। ओके क्रिश मैम, अगर दानिश भाई जिंदा होते तो किसी का नाम ही नहीं था। जूलियस सीजर को भी दानिश भाई ने ही सिखाया है। हाँ सही बात है बेटा। मैम मिस आप हर एक चैप्टर का प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया करो, बहुत हेल्प होगा। ठीक है सूर्यांश, ओके। मैम वाई डस रूबी लिप्स, रूबी लिप्स का मतलब बेटा लाल लिप्स हैं यहाँ पर, और रूबी लिप्स शायद इसीलिए भी बोला गया है कि इनके लाल होठ, ऐसा बोलते हैं, जो इस वक्त एक तरह से उनकी जो है ना इसको रेफर करता है कि वो मुझे बहुत ही स्वीटली बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे मरने के बाद कुछ बोलूं, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा और मैं कैसे बोलूंगा ये हमें पता ही है। शुड आई वॉच सीजर, जूलियस सीजर मूवी और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल देखो बेटा, देखो 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 एकदम।
व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड, वैसे तो 18+ मूवी है वो, ठीक है, 18+ मूवी है। चलो बच्चों, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लीडर बोर्ड बता देती हूँ एक बार, 2 ही क्वेश्चन किए, हालांकि हमने आज 2 करे, 3 करे, 3 करे भाई। आर्ष चौहान, टॉपर चंदन, अंश गोयल, जनीशा, कनव, अभिषेक, मोहम्मद फहाद, श्रेष्ठ, गुनाध्या एंड आयुष, 3 आउट ऑफ 3 भाई, सारे सही हैं, क्या बात है भैया। बाय बाय, टेक केयर बेटा, लव यू ऑल।